कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर लिली कहती, मम्मी 3 दिन से सो रही हूँ, अब जग भी जाओ। और यहाँ पर उसके पास तो चादर भी नहीं होती, वो तो अपनी माँ को कोट से कवर करती है। और जैसे कांच की बॉटल्स पर पैर रखने जाती कि रोज कहती है, लिली तुम रुक जाओ। कि लिली पौधे को देखती है, कह रही दीदी थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। कि यहाँ गुलाब का फूल भी लिली को गुड मॉर्निंग कहता है। और लिली घर की सफाई करती है, कहती मम्मी आप अंकल को बोल दो ना कि घर आकर वो इस तरह से तोड़फोड़ ना करे। फिर वो किचन में जाती है जहाँ पर खाना बनाती है और वो रोजी के पास आती है, उसे जगाती पर वो जगती नहीं। कि लिली बाहर जाती है जहाँ पर दादी गुस्से में कहती है, इतनी ठंड है तुमने स्वेटर क्यों नहीं पहना। और वो अंदर आती और वो तो रोजी को जगाती कि रोजी यहाँ पर कुछ कहती नहीं। और उन्हें पता चलता है कि रोजी की यहाँ पर तो डेथ हो चुकी है। अब सारी बातें जानने के बाद तो पूरा मोहल्ला आ जाता है। कहते रोजी की डेथ को 3 दिन हो चुका है, इसकी बेटी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कि वहाँ पर पुलिस कहती है, लिली तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या। तो लिली कहती है मेरे अंकल और पापा हैं। कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर तो लिली के पापा को फ़ोन करती है, कहती है आपकी वाइफ के बारे में बात करनी है। तो वो कहता है गुस्से में, जब वो मर जाए तो मुझे कॉल करना। और फ़ोन ही कट कर देता है। कि यहाँ पर ऑफिसर तो लिली के मामा को फ़ोन करती, कहती आप रोजी के भाई बोल रहे हो ना, उसकी डेथ हो गई है। तो रोजी का भाई गुस्से में कहता है उसे ले जाकर तालाब में फेंक दो। वो कहती गुस्से में, तुम सच में उसके भाई हो कि नहीं, तुम्हारी बहन की बेटी भी है। तो वो हंसता है, कहता ठीक है तुम दोनों माँ बेटी को साथ में ही मरने दो। और यहाँ पर फ़ोन कट कर देता है। अब ये सब सुनकर लिली काफ़ी रोती है, अपनी माँ के कानों को बंद करती, कहती माँ इन सब की बातें मत सुनो। और दादी गुस्से में कहती इतना घटिया पति और इतना घटिया भाई किसी का कैसे हो सकता है। अब सब यहाँ पर बातें करते कि बेचारी लिली तो अनाथ हो गई। कि तभी वहाँ पर हांजी आ जाता है, कहता है इसकी फैमिली है। और लिली के पास जाता है, अपने हाथों को बढ़ाता है, कहता है हम घर चले। और यहाँ हान के घर पर तो उसके पापा बहुत ही गुस्सा होते, कहते 3 बेटे किस काम के कि तुम सब मुझे एक पोती नहीं दे सकते। हांजे की माँ भी गुस्से में कहती तुम सबको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, स्पेशली हांजे को देखो उसकी उम्र हो चुकी है, उसने अब तक शादी नहीं की। मैं तो मरते हुए भी अपनी पोती का मुंह नहीं देख पाऊंगी। तो हाउ और शॉ कहते माँ कैसी बातें कर रही हो। कि तभी वहाँ पर हांजे आता है, कहता है माँ इसमें आपकी पोती है। अब गेहूं के बोरे में तो लिली होती, कहती है दादी। उन्हें देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर आगे माँ गुस्से में कहती हाँ जैसे लिली तो रेडी होने गई है, तुम मुझे पहले ये बताओ कि बच्ची तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो हांजे कहता माँ ये मेरी बेटी है। माँ कहती झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें तो वुमेन से एलर्जी है ना, और तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना, और तुम मेरे सामने 5 साल की बेटी लेकर आए हो, क्या तुमने इसे पैदा किया है। तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है, स्मेल करना तो आता ही नहीं है, इतनी प्यारी और क्यूट बेटी तुम्हारी कैसे हो सकती है। तो हांजे कहते माँ ये बेटी रोजी की है। तो माँ कहती रोजी तो लू फैमिली की फेक डॉटर थी। पापा कहते बर्थ के टाइम तो रोजी और लू फैमिली की बेटी चेंज होगी, बाद में सच्चाई पता चली तो लू फैमिली ने रोजी को रखना चाहा, लेकिन रोजी का फियांसे तो लू फैमिली की असली बेटी जूली से शादी करना चाहता था। उसने रोजी को बहुत ही परेशान किया। हांजे कहता है कि जूली ने रोजी को बदनाम किया, उसे फंसाया और यहाँ पर रागनीफाता उठा के रोजी से अपनी सगाई भी तोड़ ली। लू फैमिली ने रोजी को धक्के मार के बाहर कर दिया। उसके बाद रोजी के बारे में किसी को भी कोई भी बातें पता नहीं चली। तो माँ कहती रोजी अभी कहाँ पर है। हांजे कहता है उसकी डेथ हो चुकी है। तो पापा कहते लिली तुम्हें कहाँ मिली। तो हांजे याद करता है जहाँ वो कार में होता है, और यहाँ पर लिली तो सड़क किनारे बॉटल्स को उठा रही होती है। कि यहाँ पर तो वो हांजे की कार पर जिसको गिरा देती है उसे वो अपने शर्ट से साफ करती है। अब हांजे उसे देखता है, लिली यहाँ पर क्यूट सी स्माइल देती है। वापस इन हांजे कहते लिली को ना ही उसका बाप चाहता है ना ही उसका मामा। तो ऐसे मैं लिली का पापा हूँ और आपको पोती चाहिए थी ना, आप सबकी हाँ होनी चाहिए। पापा कुछ कहने चाहते कि माँ कहती मैं बहुत ही खुश हूँ, लिली आज से हमारी घर की बेटी है। तभी शाह कहते माँ पर लिली हमारे खानदान की नहीं है ना, उसे रोड से लेकर आया है। तो माँ कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने भी तो तुम्हें गोदी लिया था ना। पापा कहते कि इतनी खुशी की बात है कि हमारे घर में प्यारी सी बेटी भी है। तभी हाँ कहता है माँ, लेकिन कि हांजे कहता है आज से लिली तो हांजे की बेटी और मेरी पोती है, किसी ने कुछ कहा ना तो मैं उसे घर से बाहर फेंक दूंगी। अब लिली तैयार होकर आती है कि मिस जी कहती आज से मैं तुम्हारी दादी हूँ, और मिस्टर जे कहते मैं तुम्हारा दादा हूँ। हाँ कहता है मैं तुम्हारा फर्स्ट अंकल हूँ, और शाह कहता है मैं तुम्हारा सेकेंड अंकल हूँ। लिली कहती हांजे से और आप मेरे पापा हो ना। हांजे हमें सिर हिलाता है। दादी कहती आज से हम सब फैमिली है। कि यहाँ पर लिली खुद को पिंच करती, दादी बोलती क्या कर रही हो। तो लिली कहती अरे मैं कोई सपना नहीं देख रही। यहाँ पर सब तो हंसते हैं। कि तभी प्लांट कहती है तुम सच में लिटिल फूल हो।
तो लिली कहती पौधे से मैं फूल नहीं, मेरा नाम लिली है। कि हांजी के पापा कहते हैं तुम किससे बातें कर रही हो? लिली कहती मैं तो आंटी से बातें कर रही थी। शाह कहता कौन सी आंटी? कि लिली कहती वो आंटी है ना, आंटी मोयान। अब वो सब तो पौधे को देखते हैं। शाह यहाँ पर हंसता है, कहता है तुम घास फूस से बातें कर रही हो। तभी पौधा कहती है लिली तुम बहुत ही बड़ी फूल हो। कि लिली उसके पास जाती, कहती मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब यहाँ पर तो लिली पौधे से बातें करती है। कि शाह कहता है हांजी देखो इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कि हांजी गुस्से में कहता है शट अप। तो हांजी के पापा कहते एक काम करो इसे अस्पताल लेके जाना जब तुम्हें टाइम मिले। अब लिली हंसते हुए आती है, कहती ग्रैंडपा आपने कल रात तो ग्रैंडमा को गुस्सा दिलाया था तो ग्रैंडमा ने आपको सोफे पर सुला दिया था ना। ये सारी बातें सच्ची है कि वो यहाँ पर तो काफ़ी शाय फील करते और सब यहाँ पर तो हंसते हैं। शाह कहते पापा आपने ऐसा क्या किया था? तब लिली कहती सेकेंड अंकल आप तो मेघना आंटी से प्यार करते हो ना, पर कन्फेशन करने से आप डरते हो, आप में हिम्मत नहीं है, आप शादी नहीं करना चाहते। कि वो कहता है चुप हो जाओ। अब हाँ तो हंसता है, कहता है लिली को कहने दो सारी बातें कि तुम कितने बड़े मुँह चोर हो। तो लिली कहती बड़े अंकल आपने तो स्टॉक में पैसे लगाए थे ना, पैसे आपके डूब गए और स्टॉक ट्रेंडिंग होता क्या है? तो यहाँ पर शाह हंसता है, कहता है अब कहो। तो हाउ कहता है बच्चे सबके बारे में नहीं पूछते, वैसे बताओ तुम्हारे पापा के बारे में क्या? ग्रास ने कुछ बताया नहीं क्या? तो लिली यहाँ पर कहती उसने क्या बताया था? हाँ पापा को तो भूख लगी है, चलो पापा खाना खाने चलते। अपने हाथों को वो तो आगे करती है कि वो हाथों को नहीं पकड़ता, कहता है ठीक है चलो। अब लिली थोड़ी सी उदास हो जाती है और हांजे के पीछे भागती हुई जाती। फिर आगे आधी रात को जहाँ पर हांजे देखता है कि लिली तो काफ़ी रो रही है, वो लाइट्स को ऑन करता है। लिली कहती सॉरी। तो हांजे कहता तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? वो बोलती क्योंकि मैंने रो के आपको परेशान कर दिया। तो हांजे कहता तुम खाना खाने के टाइम रो रही थी, ठीक है, पर तुम अभी क्यों रो रही हो? लिली कहती मैं अपनी माँ को बहुत ही मिस कर रही हूँ। रोती क्यों गुस्से में कहता है लिली जाके तुम सो जाओ। क्यों फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। तो हांजे कहता है तुम भी ना। अब वो तो परेशान हो जाता है, कहता है अब मैं से चुप कैसे करवाऊँ, मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। लिली पुराने घर जाके सामान को कुछ वापस लाने की बातें करती है। तो हान बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और जाते कहते भी लिली उसके हाथों को पकड़ लेती, कहती है पापा क्या मैं आपके बेड पर सो सकती हूँ? फिर आगे वो तो हान के रूम में आ जाती है, उसके पीछे पीछे जाती है। अब हान के गुस्से फेस से वो यहाँ पर डर रही होती है कि हान सोचता है लिली सच में बहुत ही हिम्मत वाली, इसने तो मुझसे हाँ कहलवा ली। और लिली के हाथों को देखता है कि वो काफ़ी डर रही होती है, कहती है पापा। अब हान तो मना करने वाला होता है पर लिली की क्यूट से फेस को तो ना नहीं कह पाता, बोलते ठीक है बस इस टाइम के लिए मैं मान जाता हूँ। लिली बोलती थैंक यू पापा। तो चलो सोने का टाइम तो हो चुका है ना। अब हान तो पहली बारी पापा बना होता है, उसके लिए सारी बातें बहुत ही अजीब होती पर खुद को यहाँ पर कंट्रोल करता है। फिर रात को फिर लिली कहती पापा आप सो चुकी हो क्या? हान तो सोया होता है कि वो हान के फिंगर्स को पकड़ लेती है और सो जाते। कुछ टाइम बाद तो हान जगता है, लिली के हाथों को देखता है और कहता है जाने दो, और वो यहाँ पर तो सो जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो लिली कहती पापा गुड मॉर्निंग। कि वो सोचता है मैं तो भूल गया था कि मैंने अपने घर पे बेटी लाई है। वो कहती पापा कल रात को आपने प्रॉमिस किया था ना कि हम जाएंगे। वो कहता है ठीक है चलो रेडी हो जाओ। वो कहती पापा आप तो बहुत ही अच्छे पर्सन हो। अब सुनते तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा रुक जाते हैं। मिस जी कहती है हान को लिली ने तो अच्छा पर्सन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी सिटी तो हान को देखकर कितना डरती है ना, उसे डेविल का गॉड कहती है। तो मिस्टर जी यहाँ पर हंसते हैं, कहते पता है ना कि बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनका दिल बहुत ही साफ होता है। फिर आगे जहाँ लिली अपने पुराने घर आ जाती है और यहाँ पर घर की हालत देखकर तो हान काफ़ी हैरान होता है, उसके पैरों में तो कीचड़ लग जाता है। लिली कहती पापा आपको नहीं आना, मेरा घर ऊपर है। कि वो कहता है तुम चलो मैं आता हूँ, और वो अपने जूतों को यहाँ पर तो साफ करता है। लिली तो घर में आ जाती है जहाँ पर एक मैन होता है, वो सामान को फेंक रहा होता है। लिली यहाँ पर तो चिल्लाती कि मैन गुस्से में कहता है तुम्हारी माँ मेरे घर में मर गई और कंपनसेशन इसका कौन देगा? लिली की माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। कि लिली बहुत ही गुस्सा होती, कहती तुम मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसे मारती है। और वो मैन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम बिना बाप की बेटी, तुम्हारी औकात है मुझे बातें सुनाने की। उसे डांटने जाता है कि तभी वहाँ पर तो हाँ नाक उसे किक मार देता है, चिल्लाता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को बातें सुनाओ, क्या तुम मरना चाहते हो?
अब हान को देखते हुए मैन तो बहुत ही डर जाता है। लिली से कहता है जाके तुम अपना सामान ले लो। वो कहती ओके पापा, और गुस्से में उस मैन को देखते हुए जाती है कि मैन कहता है तुम इसके पापा हो। अब हान तो लिली के रूम के दरवाजे को बंद करता है और उस मैन की अच्छी खासी वो यहाँ पर तो कुटाई कर देता है। वो मैन तो माफी मांगता है, कहता है मैं ही बिना बाप का बेटा हूँ। कि वो कहता है अपने मुंह को तुम पहले बंद करो। वो कहता है क्यों? तो वो कहता है तो हान गुस्से में कहता है अगर मेरी बेटी ने तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ें सुनी ना तो मैं तुम्हें उठा के यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। और उस मैन के हान यहाँ पर तो धुलाई करता है और लिली कहती लगता है पापा ने सारी बातें संभाल ली। और यहाँ पर वो तो अपनी माँ के ड्रेस को लेती है और फोटो को जिसमें रोजी तो फैंग के साथ होती है। तभी वहाँ पर हान आता है, कहता है तुम्हें तुम्हारी चीज़ें मिली? तो लिली कहती हाँ पापा, लेकिन वो बुरे अंकल कहाँ गए? तो हान कहता है उसे भूख लगी थी, वो खाना खाने चला गया। पर जान दो बस इतना सा सामान ही है तुम्हारा। तो लिली कहती हाँ ये मेरी माँ की फ़ोटो है और ये मेरी माँ की फेवरेट स्कर्ट है। और यहाँ पर रोजी को वो तो याद करती है और रोती के हान से चुप करवाने जाता है कि उसे यहाँ पर फ़ोन आ जाता है कंपनी से कि उसका प्रोजेक्ट की फाइल यहाँ पर तो चोरी हो चुकी है। तब लिली कहती पापा आपको काम है ना, आप कंपनी जा सकते हो, मैं घर चली जाऊंगी। वो कहता है कैसे? लिली कहती मैं पैदल जा ही सकती हूँ ना। तो हान बोलते तुम्हें रास्ता पता है क्या? वो तो चुप हो जाती। वो यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है ठीक है तुम कंपनी चलो मेरे साथ। और यहाँ पर लिली तो फैंग और रोजी की फोटो को फाड़ चुकी होती है। वो रोजी की फोटो को लेकर वहां से चली जाती। फिर आगे हान की कंपनी जाती है। वो देखकर कहती इमारत कितनी ज्यादा बड़ी है ना। कि हान कहता है संभाल के उसे पकड़ता है। लिली तो हंसती है, कहती पापा मैंने पहली बार ना इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी। यहाँ पर वो तो उसे गोद में उठाता है, कहता है तो चले। अब ऑफिस में एम्प्लॉय बातें करते हैं कि मिस्टर हान कितने ज़्यादा कोल्ड हार्ट के पर्सन है ना, कभी स्माइल नहीं देते। दूसरी कहती पर वो कितने ज़्यादा हैंडसम है। कि तभी वहाँ पर हान लिली के साथ आता है। सब यहाँ पर उसे तो ग्रीट करते हैं। अब लिली सबको देखकर छुपने लगती है। तो हान कहता है तुम्हें इन सबसे शाय फील हो रहा है। और तभी वह भागते हुए सेक्रेटरी आता है। तो हान उसे रोकता है कि तो लिली से तुम सबके साथ में यहाँ प्ले करो। लिली कहती ओके पापा आप अपना काम करो। अब सब यहाँ पर तो बहुत ही हैरान हो जाते, कहते क्या ये मिस्टर हान की बेटी है? कि हान कहता है सेक्रेटरी काम पर चलो। तभी लिली कहती पापा गुड बाय। तो एम्प्लॉय कहते पहली बार मिस्टर हान ने स्माइल दी, कमाल हो गया ना। और लिली सबको यहाँ पर तो ग्रीट करती। फिर आगे सब तो लिली की बहुत ही केयर कर रहे होते हैं। कहते हैं तुम कितने साल की हो? वो कहती है 5 साल और 4 फिंगर्स दिखाती है। तो सब कहते हैं मिस्टर हान की बेटी वो भी 5 साल की, एक दिन में ही कैसे इसका बर्थ हो सकता है? वो कहती बकवास करना बंद करो, ये कितनी क्यूट है ना। और सब यहाँ पर तो लिली की तारीफ करते हैं, उसके साथ में प्रे करते हैं। और यहाँ ऑफिस में हान गुस्से में चिल्लाता है कि ऐसे कैसे फाइल चोरी होगी। यहाँ पर सबको तो बहुत ज्यादा डांटता है। अब यहाँ सब तो हान से बहुत ही डरते हैं, कहते लगता है कि डेविल की क्लास तो फिर से चालू हो गई। तो लिली कहती आंटी डेविल कौन है? तो वो कहते हम ऐसे ही बोल रहे थे, तुम जिसको एंजॉय करो। कि तभी प्लांट कहती है डेविल तुम्हारे पापा हैं। तो लिली कहती ऑर्किड दीदी हेलो, क्या आप मुझे इसके बारे में और बातें बता सकती हो? तो वो कहती तुम्हारे पापा इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसके 5 साल के प्रोजेक्ट को किसी ने चुरा लिया है। अब तुम्हारे पापा के प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले सामने वाली पार्टी उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दी कि तुम्हारे पापा के पैसे डूब जाएंगे। यहाँ पर वो सारी बातें बताती है और सब सोचते हैं कि लिली आखिर पौधों से बातें क्यों कर रही है। और यहाँ पर हान गुस्से में चिल्लाता है कि इसने इतनी बड़ी धोखेबाजी की, सारी बातें पता करो। कि तभी यहाँ पर लिली आती, कहती है पापा। तो मैनेजर गुस्से में कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत अपने बच्चे को मीटिंग में लाने की। तो हान कहता है मेरी बेटे तुम्हें से क्या परेशानी है? और वो यहाँ पर तो चुप हो जाता है। कि लिली कहती है पापा चोर तो आपकी कंपनी में ही बैठा है। हान उसे अपने पास बुलाता है, कहता है क्या बात है? लिली कहती पापा मुझे सारी बातें पता है, वो बैड गाय ना आपकी कंपनी में ही है, उसने आपके ऑफिस से चोरी छुपे कुछ चुरा लिया। प्रोजेक्ट के बारे में बताते कि प्रोजेक्ट तो मार्केट में बेचना चाहता है आपसे पहले। तो हान कहता है तुम टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की बातें कर रही हो? तो लिली कहती हाँ पापा आप कितने स्मार्ट हो ना। अब सेक्रेटरी यहाँ पर डर जाता है, कहता है क्या तुम पागल हो, तुम कैसी बातें कह रही हो? तो लिली कहती मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने सच कहा, सारी बातें मुझे तो इस ऑर्किड दीदी ने बताई हैं। तो सब यहाँ पर हंसते हैं और हान कहता है लिली क्या तुम्हें इसने सारी बातें बताई हैं, इस पौधे ने? लिली कहती हाँ। तो सब कहते हैं आप भी ना इसकी बातों में कैसे आ सकते हो, ये तो बच्चे हैं, ऐसी बचकानी बातें करते हैं।
सेक्रेटरी लिली को बाहर भेजने की बात कहता है तो हान कहता है रुको लिली बताओ तुम्हें किस पर शक है। तो लिली कहती है कोई मिस्टर मो है ना। और मो यहाँ पर गुस्सा करता है, लिली को डांटता है, कहता है हान हम तो कॉलेज टाइम से दोस्त है ना और मैं तुम्हारे साथ कितने प्रोजेक्ट में हूँ, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। ये लड़की झूठी है। लिली कहती मैं झूठ नहीं कहती। और यहाँ पर सब तो लिली के खिलाफ ही बातें करते हैं कि हान सबकी बातों को सुनता है पर लिली पर वो तो भरोसा करता है। कहता है मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। कहता है मो से तुम और मैं 8 साल से साथ में काम कर रहे हैं। मो कहता है हाँ तुम जानते हो ना कि मैं कितना वफादार हूँ। तो वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, सच कहो। तो मो बोलता है ठीक है अगर मैं झूठा हूँ तो फिर क्या तुम्हारे पास सबूत है। कि लिली यहाँ पर तो ऑर्किड से बातें करती, कहती बताओ मुझे सबूत चाहिए। और बताती है कि मो के पॉकेट में तो यूएसबी ड्राइव है। अब सब मो की साइड से बातें करते हैं तो हान कहता है मो तो खुद की तलाशी खुद ही लोगे या फिर मैं किसी को बुलाऊं क्या। पर मैनेजर तो मो की शर्ट को देखता है जिसमें से तो यूएसबी ड्राइव बाहर गिरता है जिसमें सारी फाइल्स होती है। अब यहाँ पर मो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लिली कहती मैंने कहा था ना कि अंकल मो चोर है। हान ड्राइव को उठाता है, कहता है बताओ अभी क्या है। और मो लेने जाता है कि हान उसे धक्का मार देता है। और पौधे कहती है कि तुम्हारे पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल पर्सन है। कि यहाँ पे लिली चिल्लाती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को इस तरह से परेशान करने की। उसकी कुटाई वो तो स्टार्ट कर देती है कि तभी हान लिली को रोकता है, कहता है लिली शांत हो जाओ। और कहता है मो से बता तुमने सब क्यों किया। तो मो यहाँ पर हंसता है, कहता है हाँ मैंने किया तो इसमें क्या ही गलत है, मैं भी तुम्हारी तरह काबिल हूँ तो मैं भी तो बॉस बन ही सकता हूँ ना। तो हान कहते कमाल है तुम मेरे डाटा को चोरी करके मेरी कंपनी के बॉस बनना चाहते हो। और कहता ठीक है तुम इस इंफॉर्मेशन को लेके जा सकते हो, ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें देता हूँ। और लिली कहती दी आपने सुना मेरे पापा कितने ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं। अब हान तो मो को जाने के लिए कहता है कि मो गुस्से में बोलता है देखना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनूंगा। हाँ तो मो की बातों को इग्नोर करता है, लिली के हाथों को पकड़ता है, कहता है नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना तुम्हें चोटें आ जाती तो। और मो वहाँ से चला जाता है। अब मैनेजर कहते बॉस और प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का एआई मेडिकल मॉडल था, अब हम क्या करेंगे। सब परेशान होते हैं तो हान कहता आप सब ने बहुत ही मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट में काम करने पर, ठीक है मैं आप सबको आधे महीने की छुट्टी देता हूँ। लिली से कहता चलो हम शॉपिंग पर चलते तुम्हारे लिए न्यू कपड़ों को बाय करने के लिए। और वो लिली के हाथों को यहाँ पकड़ता है। लिली कहती मैं जानती हूँ कि आप सबसे क्यूट पापा हो और बेस्ट पर्सन। तो हान कहता है शायद तुम्हारी बातें सच भी हो सकती है। और दोनों वहाँ से जाते हैं। फिर आगे लिली को शॉप में लेकर जाता है और कहता है इस शॉप में जितने भी कपड़े मेरी बेटी की साइज के होंगे मुझे सारे कपड़े चाहिए। और यहाँ पर लिली के लिए तो शॉपिंग करता है। लिली ड्रेस और शूज को देखकर बहुत ही खुश होती। हान कहता तुम्हें जो चाहिए तुम पसंद कर सकती हो। कि लिली यहाँ पर तो प्राइस को देखती है, कहती पापा सारे कपड़े बहुत ही महंगे हम इसे बाय नहीं कर सकते। तो हान कहता लिली तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा 1 मिनट में कितने पैसे कमा सकते हैं। लिली कहती नहीं। तो हान कहता मैं अपने 1 मिनट के पैसे से इस मॉल को भी बाय कर सकता हूँ। वो तो बहुत ही हैरान हो जाती है। और यहाँ तो लिली के लिए पूरे मॉल के कपड़ों को बाय करता है। और यहाँ पर तिंग कहती फैंग से कि मैंने सुना कि रोजी ने 2 दिन पहले तुमसे बात करने के लिए फ़ोन किया था, देखो ना 20 साल पहले उसने मेरे पेरेंट्स को मुझसे चुरा लिया, आमिर खानदान की बेटी बनी और तुमसे उसने सगाई भी कर ली, तो क्या तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो। तो फैंग गुस्से में कहता है कि रोजी मरे या जिए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फैंग की बेटी कहती पापा मुझे प्रिंसेस वाली ड्रेस चाहिए। तो फैंग स्माइल देता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए उसे बाय ज़रूर करूँगा। और यहाँ पर लिली तो न्यू ड्रेस को पहनती है कि हान सोचता है मेरी बेटी सच में प्रिंसेस है। शॉप वाले कहती बॉस आपको और कौन से कपड़े चाहिए। तो हान कहता है ये आसपास में जितने भी कपड़े लिली की साइज़ के हैं सारे कपड़ों को पैक करवा दो और ये फैमिली में सेंड कर देना। तो लिली बोलती पापा इतने सारे कपड़े क्यों। तो हान कहता क्योंकि तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना। कि लिली सोचती पापा कितने ज़्यादा केयरिंग है, पर इतने सारे कपड़े पैसों की वेस्टिंग है ना। कि हान कहता है खुद की बेटी होने में भी कितना अच्छा फील होता है ना। और कहता लिली तो क्या हम घर चले। वो यहाँ बिल पे कर रहा होता है और लिली जा रही होती कि तभी लिली से तो तिंग टकरा जाती है और आइसक्रीम से लिली की ड्रेस तो खराब हो जाती है। और गुस्से में कहती है क्या तुम अंधी हो। तो लिली कहती है सॉरी। तभी अपने सामने तो फैंग को देखती है, कहती पापा और याद करती है जब उसने तो रोजी के साथ में फैंग की फोटो देखी थी। तभी हान लिली को देखता है, तिंग गुस्से में कहती पागल हो क्या, ये मेरे पापा है तुम्हारे नहीं।
तो हान गुस्से में लिली के पास आता है और कहता है इसने पापा मुझे कहा। फ्रैंक कहता है मिस्टर हान ये आपकी बेटी है कि हान तो लिली के चोटों को देखता है और गुस्से में कहता है तिंग से मेरी बेटी से माफ़ी मांगो। तिंग तो मना करती और फ्रैंक तिंग की साइड लेता है तो हान कहता है क्या तुम अंधे हो, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को धक्का मार के गिरा दिया, इसे माफ़ी तो मांगनी होगी ना। कि फ्रैंक सोचता है मैं भी ना इस टेबल से कहाँ मिल गया और इसकी बेटी आखिर ये कब आई। और लिली को देखकर उसे रोजी की याद आती है, सोचता है मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ और कहता है मिस्टर हान बच्चों के बीच की बातें बड़ों को इसमें नहीं बोलना चाहिए। तो हान कहता है ठीक है लिली जाके तुम भी इसे धक्का मारो। कि तिंग तो झूठ मूठ कर रोना स्टार्ट कर देती है। कि जूली कहती है तिंग गलती हो या ना हो तो माफ़ी तो मांग ही सकती हो ना। कि तिंग माफ़ी मांगने से मना करती है और लिली कहती पापा मुझे घर जाना है। अब हान तो गुस्से में फ्रैंक को धक्का मारता है और लिली को लेकर वो चला जाता है। और जाते समय लिली पीछे मुड़कर तो फ्रैंक और जूली को देखती है। तो हान कहते लिली घर चलो। फिर घर पर हान कहता है तुम इतनी सैड क्यों हो, क्या तुम जानती हो कि पर्सन कौन था। लिली कहती हाँ वो मेरे बायोलॉजिकल फादर है। अब हान यहाँ पर तो जेलस होता है, कहता लिली बच्चे ज़्यादा लालची नहीं हो सकते, तुम्हारे बस एक ही पापा हो सकते हैं दो नहीं, तुम उसे चूज करो या फिर तुम मुझे चूज करो, तुम्हारी मर्जी। और सोचता है लिली का पापा बस मैं ही बन सकता हूँ और कोई नहीं। कि तभी लिली कहती है मैं तो आपको ही अपना पापा मानती हूँ। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश होता है और लिली को पकड़ता है। कहता लिली तुम सोच समझ के कहना, मुझे अपना पापा मानने के बाद तुम किसी और को अपना पापा नहीं कह सकती। और फ्रैंक तो तिंग का पापा है तुम्हारा नहीं। तुम मेरी बातों को समझी कि वो यहाँ पर हाँ कहती है। तो हान कहता है तुम इतनी सैड क्यों हो, क्या मैं फ्रैंक से अच्छा नहीं हूँ, देखो मैं कितना हैंडसम हूँ, टॉल हूँ, रिच हूँ, हर बात में मैं फ्रैंक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तो लिली हान के हाथों को पकड़ती कहती मैं तो बस अपनी माँ को मिस कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि माँ सारी बातें देखती तो वो कितनी ज़्यादा हर्ट होती ना। तो हान बोलते तुमने देखा क्या वो तीनों उदास थे। लिली कहती नहीं ठीक है अगर वो मुझे नहीं चाहते तो मैं भी उन्हें नहीं चाहती। तो हान कहता ऐसा क्यों। लिली कहती क्योंकि मेरे पास तो इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है ना। तो हान कहता है लिली तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो और यहाँ पर खुश होता है। तभी वहाँ पर तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आ जाते हैं। लिली से कहते मेरी बेटी की ड्रेस कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। तो लिली कहती पापा ने इसे बाय किया मेरे लिए। तभी हान के पापा तो कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं कि मेडिकल एआई का प्रोजेक्ट अब कौन बनाएगा, टाइम कितना कम है दूसरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो हान कहता है हमारे घर में टेक्निकल स्टूडेंट तो है ना। तभी मीनू की चिल्लाने की आवाज़ें आती, मैंने कहा कि निकल जाओ यहाँ से। और सर्वेंट कहते कि फोर्थ मास्टर ने खाना खाने से मना कर दिया फिर से। तो हान की माँ खुद ही मीनू से मिलने जाने की बात करती है और हान के पापा कहते देखा हान कितने गुस्से में, वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा। तो लिली कहती दादी किसकी बातें हो रही है। हान की माँ कहती तुम्हारे फोर्थ अंकल के बारे में। फिर रात को लिली तो पौधों को बाय करने जाती कि पौधे कहते कि सोने का टाइम नहीं हुआ है अभी, पता है तुम्हारे फोर्थ अंकल खुद के साथ में बहुत ही कुछ बुरा करने वाले हैं। अभी सुनती लिली वहाँ से भागते जाती है मिन्हो के पास, जहाँ मिन्हो तो सोया होता है और लिली तो टेबल पर दवाइयों को देखती है कि हान तो बेहोश है। वो यहाँ पर तो काफ़ी डर जाती है। हान को देखकर उससे तो यहाँ पर रोजी याद आती है और वो यहाँ पर तो रोना स्टार्ट कर देती है कि यहाँ पर मिन्हो जग जाता है, कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। लिली कहती है या मम्मी की तरह आप भी मरने वाले हो। और वो तो काफ़ी रोती फिर आगे जहाँ पर सब तो मिन्हो के रूम में आ जाते हैं। मिन्हो कहता है कौन है। हान कहता है मेरी बेटी। मिन्हो कहता है क्या तुम पागल समझते हो मुझे फुल मत बनाओ। तो हान कहता है भरोसा करना है तो करो वरना मत करो, पर लिली मेरी बेटी है और तुम्हारी भतीजी, पहली बार तुम इससे मिलो तो फिर तुम गिफ्ट देना मत भूलना। तो मिन्हो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सारी बातें बस एक नॉनसेंस है। और कहता है लिली से मैंने कहा कि रोना बंद करो। तो हान की माँ कहती अभी अभी लिली की मॉम की डेथ हुई थी इसलिए लिली इतना रो रही है। तो यहाँ पर मिन्हो सारी बातें समझ जाता है। गुस्से में कहता है लिली से मैं जिंदा तो हूँ ना, रोना बंद करो। अब हान के पापा बहुत ही गुस्सा होते हैं। तो मिन्हो कहता है मैंने बस थोड़ी दवाइयाँ ली थी सोने के लिए, इसमें क्या गलत है, मैं जीना चाहता हूँ ना। तो हान कहता है बच्चों के सामने झूठ बोलना तुम पहले बंद करो। लिली कहती है अंकल आप बहुत ही उदास हो, क्या मैं आपके लिए गाना गाऊं। और यहाँ पर वो तो लोरी सुनाती है कि मिन्हो कहता है मुझे गाना नहीं सुना, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। पर लिली तो मिन्हो के साथ में रुकने की जिद करती है। तो गुस्से में कहता है जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी हान लिली को पकड़ता है, कहता है मेरी बेटी जो चाहे वो करेगी। और लिली गुस्से में कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली, अगर मैं उस टाइम अपनी माँ के साथ होती तो मेरी माँ की डेथ ना होती ना। और यहाँ पर वो तो बहुत ही रोती है।
अब हान तो बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है तुमने मेरी बेटी को रुलाया है तो फिर तुम ही इसे चुप करवाओगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहाँ से वो तो चले जाते हैं। और लिली कहते हैं अंकल मैं आपको वॉक पे लेकर चलती हूँ। ब्लैंकेट हटाने जाती है कि मीनू यहाँ पर चिल्लाता है कि तभी वो तो मीनू के पैरों को देख लेती है। मीनू यहाँ पर तो अपाहिज है। तभी वह माँ तो मिल्क लेकर आ जाती है, कहती मीनू से इसे पी लो और शांत हो जाओ। कि तभी मीनू तो दूध के ग्लास को फेंक देता है। गुस्से में चिल्लाता है सब जाओ यहाँ से। और जाते ही वो तो रोता है, कहता है मैं कितना यूजलेस पर्सन हूँ, ये सब मेरे पास आखिर क्यों ही रहेंगे। पर तभी लिली तो वापस आ जाती, कहती अंकल आई एम सॉरी, मैं आपके लिए ना इस गिलास को हटा देती हूँ वरना आपके पैरों में चुभ जाएंगे। और सफाई करके गुड नाइट कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो मीनू सोचता है आखिर लड़की मुझसे क्या चाहती। और यहाँ पर लिली तो पौधों से बातें करती है। पौधे कहते हैं तुम अब तक सोई क्यों नहीं। तो लिली कहती है अंकल मीनू के पैरों के बारे में तुम मुझे सारी बातें बताओ। अभी अब पौधों से लिली को सारी बातें पता चलती कि मीनू तो बहुत ही टैलेंटेड और काफी ज्यादा फेमस कंप्यूटर इंजीनियर था। मीनू ढेर सारे साइंस और टेक्नोलॉजी के कंपटीशन का तो विनर था। उसके कॉम्पिटिटर ने जेलसी में तो मीनू को कार से हिट कर दिया और यहाँ पर मीनू का हादसा हो गया। उसकी जान तो बच गई पर मीनू के पैर हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। तो लिली कहती मैंने तो अपनी माँ को खो दिया पर मैं अब अपने अंकल को खोना नहीं चाहती। और मीनू को हैप्पी करने के बारे में पूछती है कि मीनू को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो प्लांट कहती है तुम्हारे अंकल को ना पैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो हमेशा पैसों के लिए तो इतना काम करते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग शाह कहता है हाँ जैसे क्या तुमने मेरे बेटे को देखा। तो हान कहता नहीं मैं भी पूछने वाला था क्या तुमने मेरी बेटी को देखा। दोनों तो घर से बाहर होते हैं और यहाँ पर तो लिली के हाथों में बड़ा सा बोरा होता है। और शाबू कहता है लिली हम रोड पे से बॉटल्स क्यों उठा रहे हैं। तो लिली कहती है हमें पैसे कमाने हैं ना। भैया क्या तुम थक चुके हो, तुम घर जा सकते हो। तो शाबू कहता है नहीं, दादी ने बोला था कि मुझे अपनी बहन की केयर करनी है ना, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहते भैया थैंक यू, तो चलो बॉटल्स को इकट्ठा करते हैं। लिली बॉटल उठाने जाती कि वहाँ पर तिंग आके इस पर पैर रख देती, कहती तुम तो कचरा उठाने वाली हो ना, कजन इसने मुझे मॉल में परेशान किया था। अब यहाँ पर तिंग का कजन तो लिली को धक्का मार देता है। तभी गुस्से में शॉबो आता है, कहता है तुम सबकी इतनी हिम्मत, और वो तिंग के भाई को तो गिरा देता है। अब यहाँ पर इन चारों की तो लड़ाई हो जाती है। और तभी वहाँ से तो हान जा रहा होता है। वो यहाँ पे तो लिली को लड़ाई करता हुआ देखकर बहुत ही प्राउड फील करता है कि तभी यहाँ पर रोजी का भाई आ जाता है और वो तो सबको यहाँ रोक लेता है। तिंग तो यहाँ पर रोती अंकल इसने मुझे परेशान किया। अब लिली को देखकर किम सोचता है लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों है। और यहाँ पर लिली सोचती ये तो मेरे मामा है ना। और फोन की पुलिस ऑफिसर और किम की बातों को याद कर वो तो बहुत ही सैड हो जाती है कि ना ही मेरी कोई रोजी बहन है और ना ही मुझे अपनी बहन की बेटी से कोई मतलब है। और वापस से शाबू के समय कहता है अंकल इसने पहले मेरी बहन को परेशान किया था। और तिंग का कजन उल्टा यहाँ पर लिली पर और शाबू पर इल्जाम लगाता है कि मिस्टर किम गुस्से में कहते हैं मिस्टर हान आपने इतनी ज्यादा बदतमीज लड़की आखिर कहाँ से उठाई, ये किसी को परेशान कैसे कर सकती है बिना बातों के। कि हान कहता है लिली तुमने जो किया बहुत ही अच्छा किया, देखो हमेशा जैसे को ना तैसा देना चाहिए ठीक है। अब किम यहाँ पर तो बहुत ही गुस्सा आता है, कहता है मिस्टर हान आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से जा चुका है और आप यहाँ पर बच्चों की फाइटिंग्स में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो हान कहता है मिस्टर किम इसके लिए मुझे तोलू फैमिली को थैंक यू बोलना चाहिए ना। आफ्टर ऑल तुम सबने तो मेरे प्रोजेक्ट को चुराया है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तुम सब तो चोरी छुपे पीठ की पीछे चोरी करते, तुम सबसे मेरी बेटी तो 100 गुना अच्छी। एटलीस्ट ये सबके सामने तो रोड पे से बॉटल्स उठा रही है ना, जो कर रही अपनी मेहनत से कर रही है। अब यह दोनों में बहस हो जाती है और किम तो हान को अपने पार्टी में आने के लिए कहता है। हान कहता है मैं जरूर आऊँगा। किम तिंग को लेकर चला जाता है। तभी शाओ भागते हुए जाता है, कहते लिली देखो बॉटल्स हमारे पास तो सेफ है ना। कि हान कहता है लिली से मैं बैकरप्ट नहीं हुआ हूँ, तुम्हें सब करने की क्या ज़रूरत है, कचरा कौन उठाता है रोड पे। तो लिली कहती है मेरी आंटी ने बताया था कि मीनू अंकल को तो पैसे पसंद है ना, तो मैं उनके लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी ताकि वो खुश हो जाए और वो फिर ठीक हो जाएंगे, खुद को हर्ट नहीं करेंगे। तो हान कहता है ठीक है मैं तुम सबको रिसाइकल स्टेशन पर ले चलता हूँ बॉटल्स को बेचने के लिए। और घर पर तो मीनू के हाथों में कैंची होती है, लिली को देखकर वो उसे छुपा लेता है। लिली बहुत ही खुश होती है, कहती है अंकल ये देखो मैंने और भैया ने आपके लिए पैसे कमाए हैं, अब आप खुश तो हो ना। अब मीनू तो लिली की मासूमियत को देखता ही रह जाता है, उसके हाथों में पैसे रखती, कहती इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, ये पैसे आपके हुए, आज से मैं रोज बॉटल्स को बेचकर आपके लिए पैसे कमाऊंगी।
आप पैसों के भूखे हो ना? तो वो कहता है किसने कहा कि मुझे पैसों की भूख है, तुम यहाँ से जा सकती हो। वो तो उदास होती है कि मीनू कहते काम करो, जाके अपने पापा को बुला के लेकर आओ। फिर आगे हान आता है, गुस्से में कहता है मेरी बेटी तुम्हारे लिए सुबह से कचरे उठा रही थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऑर्डर्स देने की, बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो मीनू कहता है मुझे तुम्हारे एआई रोबोट के प्रोजेक्ट की चोरी के बारे में सारी बातें पता है, तुम्हें फिर से प्रोजेक्ट को बनाना है ना? तो हान कहता है हाँ। मीनू प्रोजेक्ट बनाने की बातें करता है तो हान कहता है कमाल है, तुम कब से मेरी इतनी हेल्प करने लगे? तो मीनू कहता है मैं जो कर रहा हूँ बस अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, और प्रोजेक्ट के लिए तो 1 महीने का टाइम मांगता है। तो हान कहता है 1 महीना नहीं, बस 1 हफ्ता, मुझे नेक्स्ट पार्टी में उसे प्रेजेंट करना है। मीनू कहता है क्या तुम पागल हो, मुझे रात भर इसके लिए काम करना होगा। तो हान कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम पेशेंट हो पर तुम्हारे बस पैरों में खराबी है ना, हाथ तुम्हारे ठीक ही है। और वहाँ से वो तो चला जाता है कि मीनू गुस्से में पिलो चला के मारता है। कहता है हार्टलेस भाई। फिर आगे हान तो सारी बातें बताता है। माँ तो बहुत ही खुश होती, कहती पहली बार हादसे के बाद मीनू ने किसी काम को एक्सेप्ट किया है। डैड कहते मेरा बेटा मीनू बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है। तो माँ कहती है हमें थैंक यू हमारी पोती को कहना चाहिए, वो कितनी प्यारी है ना। कि तभी वहाँ पर रोते हुए लिली आ जाती है। मिस जी कहती क्या हुआ? लिली कहती मैं अपनी माँ से बातें कर रही थी और ये बॉक्स मुझसे गिर गया, माँ को चोट आ गई ना। यहाँ पर वो तो बहुत ही रोती है, मैं कितनी बुरी बेटी हूँ ना। कि मिस जी तो लिली को कंफर्ट करती, कहती तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेटी हो। और यहाँ पर मिस्टर जी हान को लिली की माँ के ग्रेव बनाने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर हान लिली को समझाता है कि तुम्हारी माँ को हमें एक स्टेबल जगह देनी होगी ना, जहाँ वो शांति से रह पाए। और लिली हान की बातों को मान जाती है। आगे जहाँ पर हान कहता है हमें सेमेंट्री पे जाने से पहले तुम्हारे माँ के लिए फ्लावर्स बाय करने होंगे ना। तो लिली कहती माँ को गुलाब ना बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। और वो तो शॉप में जाते हैं, जहाँ लिली फूलों को देखकर बहुत ही खुश होती और शॉप वाले बाहर फूल दिखाने की बात करती है। तो हान कहता है मैं अभी आता हूँ, तुम मेरा वेट करना। उसके जाते वहाँ पर तो तिंग अपनी मम्मी और पापा के साथ आ जाती है। गुस्से में कहती लिली से तुम यहाँ फिर से, और वो तो लिली को जोर से धक्का मार देती है। और बॉक्स गिरते पूरी राख तो नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर लिली तो काफ़ी रोती है, कहती माँ आपको बहुत ही हर्ट हो रहा है। और तभी तिंग तो गिरने का नाटक करती, इसकी आवाज़ को सुनती तो फैंग और जूली भागते हुए शॉप में आ जाते हैं, जहाँ तिंग तो नीचे बैठकर रोने का नाटक करती है। और यहाँ तो फैंग गुस्से में लिली को धक्का मारता है और रोजी की राखों पर वो पैर रख देता है। तो लिली चिल्लाती मेरी माँ को हर्ट मत करो, मैंने कहा कि दूर हटो, माँ को पेन हो रहा है। कि तभी वहाँ पर हान तो फ्लावर्स लेकर आ जाता है, लिली को रोता हुआ देखता है उसके पास, वो तो भागते हुए आता है, आधे फैंग को धक्का मारता है, कहता लिली सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। और या तो फैंग के लगा देता है, वो भी जोरदार, कहता है तुम कितने घटिया पर्सन हो। अब तिंग यहाँ पर रोती बोलती मेरे पापा को हर्ट मत करो। कि फैंग कहता है हान क्या तुम पागल हो चुके हो, बहुत हो गया। तो हान के समय कहता है पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। क्या तुम जानते भी हो कि तुमने किसे भी डांटा और तुमने किसकी राख पर अपने पैर रखे हैं, तुम बहुत ही पछताओगी। अब जूली तो फैंग को उठाती है, फैंग उस समय कहता है जो कहना साफ साफ कहो। कि हान कहता है तुम मेरी बात सुनने के काबिल नहीं हो। और रोजी की राख को वो यहाँ पर उठाता है और बॉक्स में उसे डाल देता है। लिली तो काफ़ी रोती, कहती मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं कितनी बड़ी यूजलेस बेटी हूँ ना। तो हाँ लिली को चुप करवाता है, कहता है इन सब की बातों को तुम इग्नोर करो। और लिली को लेकर वहाँ से वो चला जाता है। कि फैंग सोचता है मुझे इतना पेन फील क्यों हो रहा है, आखिर बेटी किसकी है। कि तभी जूली तो इशारा करते तिंग को, तिंग तो यहाँ पर रोने का नाटक करती, कहती मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। कि फैंग उसके पास जाता है, कहता है मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। फिर आगे कुछ टाइम बाद अस्पताल में तो हान होता है, जहाँ पूरी फैमिली आ जाती है। अब हान तो मीनू को देखकर बहुत ही शॉक होता है। कि माँ कहती मैंने सुना है कि लिली की तबीयत बहुत ही खराब है, वो बेहोश हो गई, उसे वोमिटिंग भी हुई। तो हान कहता है माँ सारी गलती मेरी है, लिली काफ़ी उदास थी, हम रोजी को सिमेंट्री में रख के आ रहे थे कि लिली काफ़ी उदास होगी अपनी माँ को याद करके, और वो बेहोश होगी और ये सब हो गया। और सारी बातें फूलों की शॉप की बताता है। तो माँ बहुत ही गुस्सा होती, हान को मारती, कहती तुम कैसे पापा हो, तुम्हें लिली की केयर नहीं की। और मीनू तो लू और फू फैमिली पर बहुत ही गुस्सा होता है। कि तभी यहाँ पर डॉक्टर आती है और सबको बहुत ही डांटती है, बोलती लिली की बॉडी पर पहले से बहुत सारे चोटों के निशान है, अब उसकी हालत तो ठीक है, उसे आराम करने की और ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है। लिली पर कोई भी इमोशनल प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसे बिल्कुल भी दुखी नहीं करना। अब सारी बातें सुनकर हान बहुत ही गुस्सा होता है और जाता कि तभी अस्पताल में उसे तो फैंग सामने से मिल जाता है। अब वो तो फैंग की अच्छी खासी यहाँ पर कुटाई कर देता है।
तो फैंग गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो क्यों, जोर से तो फैंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर उसकी धुलाई कर देता है। तभी फैंग उसे रोकता है तो हान बोलता है तुम्हें हर्ट हो रहा है ना, पर तुमने इससे ज़्यादा हर्ट मेरी बेटी लिली को किया है। उसके सामने ये सब तो कुछ भी नहीं है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और फैंग तो दर्द में चिल्लाता है। फिर आगे जहाँ पर लिली के पास तो मीना होता है, वहाँ पर हान आता है। मीनू बोलता है तुम्हें शांति मिली, तो हान कहता है थोड़ी बहुत। तो मीनू ने प्रोजेक्ट की फाइल देता है, कहता है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तैयार कर दी है। लू फैमिली और फू फैमिली ने मिलकर जो भी कंपनी के डाटा चुराए थे ना, उससे ज्यादा पावरफुल ये डाटा है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। इस डील को तुम ही जीतोगे। तो हान कहता है तुमने इतना फास्ट सारा काम खत्म कर दिया। तो मीनू कहता है मैं फैंग के सारे प्रोजेक्ट के पैसों को बर्बाद होता हुआ देखना चाहता हूँ। और इस सपने में लिली तो रोजी को डांस करता हुआ देखती है, कहती है मम्मी आप आ गई। रोजी कहती हाँ। लिली कहती मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया, और बहुत ही रोती है। तो रोजी कहती लिली थैंक यू सो मच तुम्हारे इतने स्ट्रांग बनने के लिए। मेरा जाने का टाइम तो हो चुका है। और यहाँ पर वो तो गायब हो जाती है और लिली यहाँ पर तो काफ़ी रोती। वापस लिली को तो होश आ जाता है, कहती है मम्मी। और वो हान को देखती है, कहती है पापा आप मेरे पास हो। तो हान लिली के हाथों को पकड़ता है, कहता है लिली आई एम सॉरी, मेरी गलती कि मैंने तुम्हारी ठीक से केयर नहीं की। लिली यहाँ पर तो रोती है। हान कहते बताओ कि तुम्हें कहीं हर्ट हो रहा है। तो लिली कहती है पापा मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, उनके साथ में क्या होता है। तो हान कहता है उनकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो लिली कहती है मेरी माँ को ना स्माइल देना बहुत ही पसंद था, मैं उम्मीद करती कि उन्हें नई लाइफ स्माइल देने वाली मिले। अब लिली की बातों को सुनकर तो हान अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है लिली तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी बहुत ही खुश होगी, तुम्हें भी खुश रहना होगा ना अपनी मॉम के लिए। और पता है पापा के पास तुम्हारे लिए तोहफा है। लिली कहती कैसा तोहफा। वो कहता है तुम ठीक हो जाओगी तो फिर मैं तुम्हें दूंगा। फिर आगे लिली अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाती है, जहाँ पर घर पर सब तो इसका वेलकम करते हैं। शाह कहता है लिली हम सब ने तुम्हें बहुत ही मिस किया। वो कहती मैंने भी। तो हान कहता है गुस्से में तुम्हें क्या कर रहे हो। तो शाह कहता है कम ऑन, खुशी के मौके पे इतना तो बनता ही है ना। बीजी बोलती लिली तुम्हें पसंद आया। तो लिली कहती हाँ बहुत ही ज़्यादा। लिली बोलती पापा मेरा तोहफा कहाँ पर है। तो हान बोलता है लिली तुम्हारी मेमोरी भी ना कमाल की है, रुको मैं लेकर आता। फिर वो लिली के हाथों में तो बॉक्स को रखता है, जिसमें तो रोजी की स्माइल देने वाली फ़ोटो होती है। उसे देखकर तो लिली बहुत ही खुश होती है। तो हान कहता है इस फ़ोटो को तुम्हारे अंकल ने बनाया है और मैंने इस फ़ोटो फ्रेम को बाय किया है, हम सब तुमसे माफ़ी मांगते हैं। लिली के हाथों को पकड़ता है, कहता है बेबी आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, मैं बहुत ही केयरलेस पर्सन हूँ ना। प्रॉमिस करता कि फ्यूचर में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो लिली कहती पापा थैंक यू सो मच इतने प्यारे तोहफे के लिए, और आप खुद को ब्लेम मत करो, और अंकल आपको भी थैंक यू सो मच। फिर वो शाह को देखती कहती मेरे पास तो अंकल है, ग्रैंडपा है, ग्रैंडमा है, सेकंड अंकल, थर्ड अंकल, पापा भी है मेरे पास। और सोचती मम्मी देखो मुझे कितनी प्यारी फैमिली मिली है ना। कहती सब मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, मॉम आप भी खुश रहना। फिर आगे हान तो बिजनेस पार्टी में लिली के साथ में पहुंच जाता है, और सब तो बात करते हान तो कॉम्पिटिशन में हारने वाला है। लिली कहती है हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो हान कहता है यहाँ पर बहुत ही अच्छा शो होने वाला है, और स्माइल देता है। तो सब कहते हैं डेविल बॉस ने तो पहली बार स्माइल दी है। और तभी मो कहता है हाँ ध्यान से देख लो कि बिना तुम्हारे हेल्प के मेरी कंपनी ओपन होने वाली है। अब हान तो मो की सारी बकवास को इग्नोर करता है, और लिली यहाँ पर तो केक खाने की बातें करती है कि तभी लियो अनाउंसमेंट करता है हमारी कंपनी के साथ में डील करने के लिए आप सबको थैंक यू। अब यहाँ तो लू, फैंग और मो तीनों ने पार्टनरशिप की होती है, और यहाँ पर सब उसके रोबोट के कस्टमर आए होते हैं। हान तो लिली को केक खिला रहा होता है कि यहाँ पर मो तो हान का मजाक उड़ाता है कि देखो हान तुम्हारा सेक्रेटरी तो अब बॉस बनने जा रहा है। तभी लू कहता है मिस्टर हान मेरे प्रोजेक्ट को क्या तुम देखना चाहोगे, अब आए हो तो मैं दिखाई देता हूँ। कि हान कहता है उससे पहले मैं तुम सबको अपना प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ जो तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर सबको हान की बातें तो मजाक लग रही होती है, और हान ने तो बिल्कुल लिली की तरह दिखने वाला रोबोट बनाया होता है। लिली उसे देखकर तो बहुत ही खुश होती है। हान कहता है मेरा न्यू मेडिकल रोबोट है, और ये किसी भी पेशेंट की हेल्थ को मॉनिटर करके डिटेल्स दे सकता है, रिमोट सर्जरी भी कर सकता है। उसकी खासियत के बारे में वो सारी बातें यहाँ पर बताता है। और फैंग और मिस्टर लियो सब देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते कि इतनी जल्दी हान ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना कैसे दिया, ये सारी बातें झूठी है। तो लिली कहती मेरे अंकल ने मेरे पापा की हेल्प की, और मेरे अंकल ना साइंटिस्ट है।
अब हान का रोबोट एक पर्सन को स्कैन करती, उसकी आवाज़ तो बिल्कुल लिली की तरह होती है। ये देखकर लिली बहुत ही खुश होती और यहाँ पर वो रोबोट बताती उस पर्सन को कि ब्रेन कैंसर है। अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद तो पर्सन इन बातों को मानने से मना करता है, क्योंकि उसे पहले से ही तो फैंग के रोबोट ने चेक किया होता है। तो हान उसे अस्पताल जाने के लिए कहता है। अब उसके जाने के बाद गेस्ट बातें कहते कि ये तो मिस्टर चैंग है ना, मिस्टर मो के सबसे बड़े क्लाइंट। इन्होंने तो पूरे 200 रोबोट्स को ऑर्डर किया है। इन्हें गुस्सा दिलाना मिस्टर हान को बहुत ही महंगा पड़ेगा। और सब यहाँ पर तो मो की यानी कि फैंग ग्रुप के रोबोट्स की तारीफें कर रहे होते हैं कि लिली कहती पापा देखना हमारा रोबोट सबसे बेस्ट है, हमें जीतने वाले हैं, तो क्या मैं और थोड़ा सा मीठा खा सकती हूँ। तो हान कहता है मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कि वो तो खाने की जिद करती है। और कुछ टाइम बाद वहाँ पर तो मिस्टर चैन आ जाते हैं। कहते हैं मिस्टर हान आपके रोबोट की सारी बातें बिल्कुल सही थी और रिपोर्ट भी। और गुस्से में कहते फैंग से तुम्हारे रोबोट ने मुझे धोखा दिया है, सारी हेल्थ की रिपोर्ट्स तो झूठी थी। मिस्टर हान थैंक यू सो मच, मुझे अपने ब्रेन कैंसर के फर्स्ट स्टेज के बारे में पता चल चुका है और इलाज मेरा जल्दी हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। अब ये सारी बातें जानकर तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है। कहता है ऐसे कैसे, मेरा रोबोट तो परफेक्ट था। कि हान कहता है तुमने मेरे प्रोजेक्ट को चुराया था, लेकिन उसका तो लास्ट स्टेज अभी बाकी था, लास्ट एक्सपेरिमेंट। उस डाटा में एरर था जिसे मैं ठीक करने वाला था और तुम्हें इसके बारे में तो पता ही नहीं था ना। अब यहाँ पर सारे क्लाइंट्स तुमो की कंपनी से अपने डील को कैंसिल करते हैं और रिफंड की डिमांड करते हैं। और मो का बॉस बनने का सपना यहाँ पर तो टूट जाता है और सब तो हान के रोबोट्स को यहाँ पर ऑर्डर करते हैं, उससे डील मांगती है। अभी सब देख कर तो लिली बहुत ही खुश होती, कहती मैं जानती थी कि मेरे पापा ना बेस्ट है। फिर आगे घर पर तो मीनू खुद के पैरों को देख रहा होता है कि वहाँ पर लिली आती है। उसे देखते ही वो तो सोने का नाटक करता है। कि लिली कहती है अंकल आप मर नहीं सकते। वो कहता है किसने कहा कि मैं मर चुका हूँ। लिली कहता है अच्छा तो आप जिंदा हो। तो मीनू कहता है मैं आज मरने वाला नहीं हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। लिली कहती है अच्छा तो क्या आप कल मरने वाले हो। मीनू कहता सोचता हूँ शायद नहीं। तो लिली कहती तो क्या कल के बाद दूसरे दिन मरोगे। तो मीनू कहता है टाइम आने पर पता चल जाएगा। लिली कहती अच्छा तो आपको परसों मरने का मन कर रहा है ना, मैं जाके पापा को बता दूँ। तो मीनू कहता है तुम चुप हो जाओ पहले। तो लिली रोना स्टार्ट कर देती है। तो मीनू कहता है रोना बंद करो, मैं नहीं मरने वाला, ना ही कल, ना ही परसों, ना ही नरसों। तो लिली मीनू के साथ में रुककर बात करने की बात करती। यहाँ पर उसे वो तो केक खिलाती, कहती ये ना बहुत ही ज्यादा स्वीट है। कहती अंकल मैं बहुत ही खुश हूँ, रॉबर्ट तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखाई देता है, मुझे बहुत ही पसंद है और मुझे आप भी बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, आप बहुत ही नाइस पर्सन हो। अब मीनू यहाँ पर तो केक खाता है कि लिली साथ में बाहर घूमने जाने की बात करती है। मीनू जाने से मना करता है कि तभी वहाँ पर तो हान आता है। कहता है मेरी बेटी ने कहा तो फिर तुम्हें चलना ही पड़ेगा ना। और वो तो मीनू को गोद में उठा लेता है और व्हील चेयर पर बिठा देता है। कहता है बाहर घूमने चलते। तो मीनू गुस्से में कहता है तुम चाहते हो क्या मैं मर जाऊं। तो हान कहता है मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, मैं बस तुम्हें हैप्पीली लाइफ को एंजॉय करता हुआ देखना चाहता हूँ। तो लिली कहती है अंकल ऐसी बातें नहीं करते, आपको कुछ हुआ तो मेरे साथ में गेम प्ले कौन करेगा। कि तभी हान कहता है मेरी बेटी जो कहती है ना वही होता है, उसने कहा कि बाहर घूमना है तो बाहर घूमने जाना है। फिर आगे जहाँ पर लिली कहती है हम दोनों कंपटीशन करेंगे, देखते हैं कि पहले कौन जीतता है। अब वो तो साइकिल चलाती और मीनू अपने व्हील चेयर से यहाँ पर कंपटीशन करता है कि वो यहाँ पर तो आगे आ जाता है और काफ़ी खुश होता है। सोचता है कितने सालों बाद मैं बाहर ऐसे घूमने आया हूँ। तभी वहाँ पर तो लू आ जाता है। कहता है तुम अपाहिज तो हो चुके पर तुम्हारा एंजॉय करने का सपना अब तक खत्म नहीं हुआ, क्यों। तो मीनू कहता है तुम तो रोजी के भाई हो ना, वैसे तुम्हारे रोबोट में तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी है, तुम कंपनी में जाकर उस रोबोट को क्यों नहीं संभालते, मुझे ऐसा अपाहिज पर अपना टाइम तुम वेस्ट क्यों कर रहे हो। उसे यहाँ पर वो बातें सुना देता है। अब लू तो बहुत ही गुस्सा होता है। तभी यहाँ पर भागते हुए लिली आती, कहती मेरे अंकल से दूर रहो। तभी लू कहता है ये सच में तुम्हारे भाई की बेटी है। मीनू कहता है अपने काम से काम रखो। लू कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने फिर से मुझे हरा दिया और मुझे 3 बिलियन का लॉस हो चुका है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी यूजलेस होने के बाद भी तुम मुझे हरा सकोगे। और मीनू के अपाहिज होने को वो यहाँ पर मजाक उड़ाता है कि लिली बहुत ही गुस्सा हो जाती और स्टोन को उठा के उसे मारती है। कहती है तुम मेरे अंकल को परेशान नहीं कर सकते। कि वो सुनकर तो लू को याद आता है जहाँ पर रोजी कहती तुम मेरे भाई को परेशान नहीं कर सकते और सोचता है फेस कितना जाना पहचाना लग रहा है। कहता है तुम कौन हो। तो मीनू कहता है यही फैमिली से बिलोंग करती और ये मेरी भतीजी है।
लू सोचता है मुझे उस फूल रोजी की याद क्यों आ रही है। अब यहाँ लू तो मीनू का मजाक उड़ा के चला जाता है कि लिली चिल्लाती है मेरे अंकल अपाहिज नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। मीनू कहता है लिली शांत हो जाओ। लिली कहता है अंकल डोंट वरी, मैं आपके पैरों को ना ठीक करवा दूंगी। तो मीनू यहाँ पर हंसता है, कहता है अच्छा तुम्हारे पास तो मैजिक है ना, और वहाँ से लिली को चलने के लिए कहता है। फिर रात को मीनू सोने आता है जहाँ पर लिली होती है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लिली कहती मैं आपको कंपनी देने आई हूँ। वैसे आप और बुरे अंकल क्या दोनों साथ में पढ़े हो। तो मीनू कहता है तुम लू की बातें कर रही हो। हाँ हम दोनों तो क्लासमेट थे। लेकिन क्यों। लिली कहती इसका मतलब कि आप मेरी मम्मी को भी जानते हो ना। मीनू कहता अच्छा तो फिर तुम अपनी माँ के बारे में मुझसे जानना चाहती हो। लिली कहती हाँ। वो कहता अच्छा तो फिर मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। लिली कहती मैं आपके पैरों की मसाज करूँगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। उसे वो तो मक्खन लगाती है। तो मैंने कहता ठीक है मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। तुम्हारी मम्मी ना हमारे कॉलेज की ब्यूटी थी। लिली बहुत ही खुश होती है, कहता तुम्हारी मम्मी ना डांस में कॉलेज में टॉपर थी। और सोचता लेकिन वो तो फैंग के प्यार में पागल थी, हमेशा फैंग के आगे पीछे घूमा करती थी। और लिली को वो तो रोजी का कॉलेज का डांसिंग वीडियो दिखाता है जहाँ पर रोजी डांस कर रही होती है। लिली कहती मम्मी कितनी ब्यूटीफुल है ना। और सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर रोजी के पास तो फैंग और लू आते हैं। वापस से लिली का वो कहती माँ ने फिर डांस करना आखिर क्यों छोड़ा। तो मीनू सोचता है कि जूली ने रोजी पर झूठा इल्जाम लगाया था कि रोजी ने जूली के शूज में तो पिंस डाल दिए थे, तो उसके पैरों में चोटें आ गई। अब ये जानकर तो लू इतना गुस्सा हुआ था कि उसने जूली के लिए तो रोजी के पैरों में ही स्टील की निडल से हमला कर दिया। और रोजी का डांस करना हमेशा हमेशा के लिए सपना बन गया। रोजी पर फैंग को लो मेडिसिन देने का इल्जाम लगा और लू फैमिली ने रोजी को घर से बाहर कर दिया। पर ये सारी बातें मैं तुम्हें तो नहीं बता सकता ना कि लिली यहाँ पर तो सो जाती है कि तभी वहाँ पर हान आता है। कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की किडनैपिंग करने की। तो मीनू कहते खुद से यहाँ पर आई है, मैं इसे नहीं लेकर आया। हान बोलते ठीक है तो फिर मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाता हूँ। और लिली को गोद में उठाता है और जाते हुए कहता है कल डॉक्टर बाई से मिलने जाना है ना। कि मीनू कहता है मिलकर क्या ही फायदा, वो मेरे पैरों को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हान कहता है तुम्हें जाना तो होगा ही। अब मीनू यहाँ पर तो लिली की बातों को याद करता है, कहता है लिली थैंक यू सो मच मुझे इतनी हैप्पीनेस देने के लिए। और यहाँ पर घर पर तो लू कहता है फैंग से आई एम सॉरी हमारे बिजनेस में इतना घाटा हो गया। तो फैंग कहता है कोई बात नहीं, बिजनेस में ये सब तो होता रहता है। वैसे क्या तुम्हारी माँ की हेल्थ अभी ठीक है। तो लू कहता नहीं वैसे लास्ट टाइम तुम तो मिस्टर बाई से मिलने गए थे ना, तो क्या हुआ। तो जूली गुस्से में कहती लास्ट टाइम तो फ्लावर शॉप में हान की बेटी मिल गई थी, उसने इतना तमाशा किया कि हम मिस्टर बाई से मिलना जाना ही भूल गए। और बुराई करती है कि फैंग गुस्से में कहता है गलती पहले तिंग ने की थी लिली के सामान को गिरा के। कि वो गुस्से में कहती तुम अपनी बेटी की साइड से बातें करो किसी और की नहीं। कि तभी लू कहता है हान फैमिली की बेटी लिली को देखकर बार बार मुझे पता नहीं क्यों अपनेपन की फीलिंग आती है। तो जूली यहाँ पर टॉपिक को चेंज कर दी, कहती है मिस्टर बाई से मिलने फिर जा ही सकते हैं ना। फैंग और लू तो चले जाते हैं कि यहाँ पर जूली कॉल करती है और लिली के बारे में सारी बातें पता करने के लिए कहती। फिर आगे सीन डॉक्टर बाई का जो कि चाइनीज मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, वो जड़ी बूटियाँ सिखा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तो मीनू और लिली आ जाते हैं। अब है डॉक्टर बाई तो मीनू पर बहुत ही गुस्सा होते हैं, बोलते तुम्हें मेरी इलाज पर भरोसा नहीं है ना, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। तो लिली कहती है ग्रैंडपा प्लीज अंकल के पैरों को ठीक कर दो। तो मिस्टर बाई कहते तुम्हारे अंकल एक नंबर की जिद्दी है, मैंने मेडिसिन दी थी लास्ट टाइम पर इसने लेने से मना कर दिया, इसे अपनी लाइफ की बिल्कुल भी केयर नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अब वो उदास होके जाते कि तभी पौधा कहता है ओल्ड मैन मैंने कितनी बार कहा कि तुम मुझे परेशान मत करो। उसकी बातें सुनकर लिली चिल्लाती है रुक जाओ। डॉक्टर बाई कहते पौधा खराब हो चुका है, इसे फेंकना तो होगा ना। लिली कहती इनका भैया की हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो पौधा कहते लिली फाइनली तुमने मेरी बातों को समझा, मुझे बड़ा होने के लिए बस खाद पानी की जरूरत है। अब डॉक्टर बाई तो गुस्सा करते, कहते मीनू अपनी भतीजी को लेकर जाओ। कि लिली उन्हें रोक लेती है, कहती प्लीज मैं इस पौधे को ठीक कर सकती हूँ। और वो तो पौधे को पानी देती, कहती भैया आप जल्दी से ठीक हो जाना। पौधा कहता लिटिल फ्रेंड थैंक यू सो मच। और लिली कहती है ग्रैंडपा बाई इस पौधे को बस 2 दिन की ज़रूरत है, ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर बाई तो गुस्सा होते, कहते जो करना है करो। और जाते कि तभी वहाँ पर तो फैंग और जूली आ जाते हैं। जूली कहती मेरी माँ को हार्ट डिसीज़ है, मैं आपसे इलाज चाहती हूँ उनका। तो गुस्से में कहते मैंने कहा कि मैं हेल्प नहीं करने वाला, तुम सब जाओ यहाँ से।
अब यह जूली तो लिली पर गुस्सा करती कि इसने ही तो डॉक्टर बाई को गुस्सा दिलाया है कि फैंग कहता है शांत हो जाओ, मिनो तो चिल्लाता है तुम होती कौन हो लिली को बातें सुनाने वाली। जूली कहती सब जानते कि हान के लाइफ में कोई लड़की नहीं है तो हान की बेटी आखिर कहाँ से आ सकती है, पता नहीं लड़की किस घटिया खानदान की बेटी होगी। तो फैंग कहता है जूली शांत हो जाओ। जूली फैंग पर चिल्लाती इस लड़की ने तुम्हारा कितना घाटा करवा दिया है और तुम इसकी साइड से बातें कर रहे हो कि तभी जूली को तो फ़ोन आ जाता है। उसे पता चलता है कि लिली तो रोजी की बेटी है यानी कि फैंग की, जिसे हान ने गोद लिया है। वो तो बहुत ही हैरान हो जाती है और यहाँ पे लिली तो जूली को देखकर डर रही होती है कि मीनू उसे घर लेकर जाता है। 2 दिन बाद तो डॉक्टर बाई कहते आज वो डॉल लिली तो नहीं आई ना, मैं इस पौधे को उखाड़ के फेंक सकता हूँ। देखते पौधा तो बिल्कुल हरा भरा हो चुका है। वो लिली की बातों की याद करते हैं और वो बहुत ही शौक हो जाते हैं। फिर आगे घर पे लिली बहुत ही उदास होती, कहते ग्रैंड पा मेरी गलती, मैंने डॉक्टर बाई को गुस्सा दिला दिया तो उन्होंने अंकल के इलाज करने से मना कर दिया। तो मीनू कहता लिली खुद को दोष मत दो, मेरे पैर वैसे भी कभी ठीक नहीं हो सकते। कि तभी मिस्टर जी को तो डॉक्टर बाई का फ़ोन आता है, कहते मैं तुम्हारी पोती लिली और तुम्हारे बेटे मीनू से मिलना चाहता हूँ। फिर आगे डॉक्टर बाई से मिलने जाते वो कहते लिली देखो ये पौधा ठीक हो चुका है। पौधा कहता लिली मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। लिली पौधे से बातें करती है कि आप ठीक हो गए, मैं बहुत ही खुश हूँ। अब डॉक्टर बाई समझ जाती कि लिली बहुत ही स्पेशल पर्सन है और वो तो पौधों के बारे में बहुत ही जानकारी रखती है। फिर आगे डॉक्टर बाई तो मीनू को चेक करते हैं और कहते मैं तुम्हारा इलाज तो कर सकता हूँ पर इसके लिए तुम्हें लिली के साथ यहाँ मेरे अस्पताल में रहना होगा। मीनू तो स्माइल देता है, कहता है अच्छा तो फिर आपको अपनी जड़ी बूटियों के लिए मेरी लिली की नॉलेज की ज़रूरत है। तो डॉक्टर बाई कहते क्या ये ठीक नहीं है। तो मीनू कहता नहीं लिली तो हमारे ही फैमिली का खजाना है, हम इसे किसी को नहीं दे सकते। तो डॉक्टर बाई कहते तुम्हें इतनी प्यारी बेटी आखिर कहाँ से मिली, काश ऐसी बेटी मुझे भी कोई मिल जाती। तो मीनू स्माइल देता है, कहता डॉक्टर बाई लिली जैसी पूरी दुनिया में बस एक ही पर्सन बनी है और वो लिली हमारे पास है, शायद सपने में आपको लिली जैसी कोई मिल जाए। तो डॉक्टर बाई कहते हैं ये तुम्हारी बेटी तो नहीं है ना, तुम इतना प्राउड फील क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है ये मेरी भतीजी तो है ना। तो डॉक्टर बाई कहते लिली क्या तुम अपने ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर बनना चाहोगी, मेरे पास तो ढेर सारे पैसे हैं। तो लिली कहती नहीं मेरे पास तो ग्रैंडपा पहले से हैं। तो डॉक्टर बाई कहते ठीक है तो क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनना चाहोगी, मैं तुम्हें मेडिकल स्किल सिखाऊंगा। ये सुनकर मीनू बहुत ही हैरान हो जाता है, सोचता है डॉक्टर बाई तो इस कंट्री के सबसे पावरफुल चाइनीज मेडिसिन की डॉक्टर हैं। डॉक्टर को इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन इनके सामने दवाइयों के लिए भीख मांगते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। इन्होंने कभी भी किसी को अपना स्टूडेंट बनाने के बारे में तो नहीं सोचा और लिली को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। लिली यहाँ पर तो सोचती है। डॉक्टर बाई कहते हैं तुम्हारे अंकल जैसे कई सारों के पैरों को भी तुम ठीक कर पाओगी। तो यहाँ पर मीनू हमें सिर हिलाता है। लिली कहती ठीक है मास्टर, मैं आपको टीचर मानती हूँ कि ग्रैंडपा बाई बहुत ही खुश होते हैं। फिर आगे अस्पताल में तो लू की माँ होती है, जहाँ पर इनसे मिलने जूली आ जाती है और कहती बहुत ही अच्छी खबर है, डॉक्टर बाई ने अपने लिए तो स्टूडेंट चूज़ किए, उसके लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी पार्टी रखी है और हमें भी वहाँ पर इनवाइट किया है। माँ कहती है काश तुम मुझे पहले मिली होती, वो बेकार सी रोज़ी उस पर हमने कितना अपना टाइम वेस्ट किया ना। और यहाँ डॉक्टर बाई तो लिली को जड़ी बूटियों के बारे में बातें सिखा रहे होते। लिली बार बार भूल जाती है तो वो कहते ऐसे कैसे, तुम्हें सारी बातें याद तो रखनी होगी ना। तो लिली यहाँ पर पढ़ने की बातें करती है और कहती अंकल के पैर जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं। तो डॉक्टर बाई बताते हैं 500 साल पुरानी जिनसेंग से वो जल्दी ठीक हो सकता है पर उसका मिलना नामुमकिन है। चलो हम बाद में पढ़ाई करेंगे, तुम आराम कर लो। और वहाँ से वो चले जाते हैं कि यहाँ पर लिली कहती भैया काई आप मुझे बताओ ना कि 500 साल पुरानी जिनसेंग कहाँ मिलेगी। तो पौधा कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, चलो हम चलते हैं। और फिर वहाँ पर कुछ टाइम बाद तो डॉक्टर बाई आते, कहती लिली आखिर कहाँ गई। और वहाँ से पौधा भी गायब होता है और रात को लिली जंगल में तो पौधे के साथ में पहुँच जाती है, जहाँ घंटों तो जंगल में घूम रही होती है। और यहाँ घर पर तो मीनू कहता है लिली कहाँ पर है। वो कॉल करता है डॉक्टर बाई को, बताते कि लिली तो गायब हो चुकी है। अब यहाँ बिजनेस मीटिंग में तो हान होता है, मीनू से कॉल करता है, कहता है लिली गायब है। ये सुनते वो तो वहाँ से भागते हुए जाता है और यह लिली तो जंगल में होती, कहती पौधा कहाँ पर है, क्यों नहीं मिल रहा। तो गाय कहता है मैं सबसे बातें पूछता हूँ और यहाँ सारे पौधे तो जिनसेंग जड़ी बूटी का रास्ता बताते हैं।
और घर पर तो हान भागते हुए आता है, चिल्लाता है मेरी बेटी कहाँ पर है। मीनू कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसकी केयर नहीं की। डॉक्टर बाई कहती सारी गलती मेरी है। तो हान गुस्से में कहता है गलती के बारे में बाद में बातें करेंगे। लिली कहाँ जा सकती है? तो मीनू कहता है हमने पता किया, उसके फुटप्रिंट तो जंगल के किनारे मिले हैं और मैंने सुना है आज रात तो काफ़ी तेज़ बारिश भी होने वाली है। हान गुस्से में कहता है मैं तुम दोनों को तो बाद में देख लूँगा और कॉल करता है सेक्रेटरी को, कहता है हेलीकॉप्टर को निकालो, मेरी बेटी हर हाल में मिल जानी चाहिए। और आज जंगल में फाइनली लिली को तो पौधा मिल जाता है मीनू के पैरों को ठीक करने के लिए। वो तो बहुत ही खुश होती है। क्या कहते हैं लिली तो घर चले कि तभी वहाँ पर जोर से तो बिजली चमकती है और यहाँ पर लिली डर जाती है, गिरते ही उसके पैरों में तो मूंछ आ जाती है। वो तो काफ़ी रोती है, कहती मैं घर नहीं जा पाऊंगी, मुझे अंधेरे से काफ़ी डर लग रहा है। तो पौधा कहते लिली यहाँ पर बारिश होने वाली है, हमें जल्दी से छुपना तो होगा ना। अब यहाँ पर सारे पेड़ और पौधे लिली से बातें करते, लिली को चुप करवाते और उसे छुपने के लिए वो कहते हैं। और ठंड से लिली की हालत तो ख़राब हो रही होती है। पौधा कहता है तुम सो नहीं सकती। लिली कहती मुझे बहुत ही नींद आ रही है। और यहाँ पर वो तो सपना देखती है जहाँ पर रोज़ी तो डांस कर रही होती है। कहती मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। लिली कहती मम्मी चलो घर चलते हैं। कि तभी वहाँ पर तो फैंग आ जाता है। गुस्से में कहता तुम माँ बेटी साथ में क्यों नहीं मर जाते। और वहाँ पर लू आ जाता है, कहता है हाँ इन दोनों को तो कोई नहीं चाहता। लिली को बातें सुनाते हैं। यहाँ पर लिली तो काफी रोती है कि तभी वहाँ पर तो सामने से हान आ जाता है। सब तो गायब हो जाते हैं। लिली कहती पापा आप आ गई। और यहाँ पर लिली को होश आता है जहाँ पर सामने तो हान आ चुका होता है। कहता है लिली, वो अपने आंसू को पोंछती कहती पापा आप आ गए, मैंने आपको तो बहुत ही मिस किया। हान उसे कोट से कवर करता है। कहता है पता है मैं कितना डर गया था तो मैं कुछ हो जाता तो। क्यों? कहती पापा आई एम सॉरी। फिर आगे लिली को अस्पताल में तो होश आता है। सब कहते लिली तुम ठीक तो हो ना। कि लिली कहती मेरी 500 साल पुरानी जिनसेंग जड़ी बूटी कहाँ गई। तो हान गुस्से में चिल्लाता है तुम्हें उस जड़ी बूटी की पढ़ी, तुम्हारी हेल्थ के बारे में क्या, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। लिली कहती पर उससे तो अंकल के पैर ठीक हो सकते हैं ना। मीनू बहुत ही भावुक हो जाता है। कहता तुम सच में कितनी फूल हो ना। तभी डॉक्टर बाई कहते लिली वहाँ जाने से पहले तुम्हें हम सबको बताना चाहिए था ना, तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते। लिली कहती पर मैंने तो जास्मिन दीदी को बताया था ना, उन्होंने आपको नहीं बताया कि मैं पहाड़ों में जा रही हूँ। तो हान कहता अच्छा तुम्हारी जास्मिन दीदी की बात है क्या, हम समझ सकते हैं। लिली कहता अरे मैं तो भूल गई थी कि आप सब उनसे बातें नहीं कर सकते, मैं कितनी फूल हूँ ना। अब हान और मीनू यहाँ पर तो हंसते हैं और ग्रैंडपा बाई कहते हैं तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही बड़ी पार्टी रखी, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। तो लिली बोलती ओके मास्टर जैसा आप कहो। फिर नेक्स्ट वीक तो पार्टी में लिली हान के साथ पहुंच जाती हैं जहां पर तो फैंग और जूली आ जाते और फैंग को देख कर लिली यहाँ पर डरती है। तो हान गुस्से में कहते यहाँ पर कोई बकवास मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और लिली से कहता है मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। कि यहाँ पर तो जूली अपना इन्विटेशन दिखाती है और कहती हान। जूली बोलती हान से कि तुम्हारे पास इन्विटेशन है। तो हान कहता है मुझे लिली को इन्विटेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो फैंग गुस्से में कहता है डॉक्टर बाई को तुम पैसों से बाय नहीं कर सकते। जूली कहती मिस्टर हान भले तुम कितने भी रिच हो, बिना कार्ड के तुम अंदर नहीं जा सकते। वो तो हान के यहाँ पर इंसल्ट करती है कि लिली काफ़ी गुस्सा होती कहती है मैं मास्टर को बाहर बुलाती हूँ। और वो तो डॉक्टर बाई को कॉल करती है। अब यहाँ पर डॉक्टर बाई तो गाना सुन रहे होते, काफ़ी खुश होते और कॉल वो रिसीव नहीं कर पाते। और तभी वहाँ पर डॉक्टर किम आते, कहते मेहमानों की लिस्ट में तो हान फैमिली का नाम है ही नहीं। और यहाँ पर हान को वो सब तो उल्टी सीधी बातें सुनाते। हान तो सबकी फालतू बातों को इग्नोर करता है और कहता लिली से हमें कहाँ जाना चाहिए। तो लिली कहती पापा मुझे भूख लगी, हम घर चले खाना खाने। कि हान उसे गोद में उठाता है, कहता है चलो। और तभी लिली कहती पापा सारी गलती मेरी है ना कि उन सब ने आपको इतनी बातें सुनाई, आई एम सॉरी। तो हान कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया और बहुत ही जल्दी वो सब तुमसे माफ़ी मांगने वाले हैं। और यहाँ तो डॉक्टर भाई अपने भाई से कहते कि मैं कौन से कोट को पहनी, मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देना। पता है मैं स्टूडेंट के पापा ना बहुत ही हैंडसम है और उसका भाई भी, तो मैं भी हैंडसम ग्रैंडपा दिखना चाहता हूँ। अब डॉक्टर बाई के भाई तो बहुत ही खुश होते हैं और लिली से मिलने की पहले बातें करते। फिर आगे वो सब तो बाहर आते हैं और डॉक्टर बाई देखते कि लिली वहाँ पर तो है ही नहीं। लिली को कॉल करने जाते जहाँ पर लिली के ढेर सारे मिस कॉल्स को तो देखते और लिली को फ़ोन करते हैं। अब लिली यहाँ पर तो बहुत ही गुस्सा होती है, कहते मैं आपसे मिलने तो आई थी ना, पर आपके एम्प्लॉय ने मुझे अंदर जाने तो नहीं दिया।
तो फिर मैं पापा के साथ में घर आ गई और अब मैं आपको अपना मास्टर नहीं बनाऊंगी। कॉल कट कर देती। कहती पापा क्या मैंने ज़्यादा गुस्सा किया? तो हान कहता है नहीं, मेरी बेटी तो बहुत ही स्मार्ट है। और यहाँ पर डॉक्टर बाई तो बहुत ही गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं कि इसने मेरे स्टूडेंट को यहाँ आने से रोका। पता है मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी हान फैमिली से और कितना मनाया था मैंने उसे, तो हम सब ने उन्हें गुस्सा दिलवा दिया। अब यहाँ सबको पता चलता है कि डॉक्टर बाई की स्टूडेंट तो हान फैमिली की बेटी लिली है। सबके तो होश उड़ जाते हैं और डॉक्टर बाई को सारी बातें पता चलती है जूली और फैंक के बारे में। वो तो काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं मैं तुम दोनों को अपने विला में आने से आज से ब्लॉक करता हूँ। जूली तो माफ़ी मांगती है तो डॉक्टर बाई कहते हैं मैं तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं देने वाला। वहाँ से उन्हें तो भगा देते हैं। फिर आगे डॉक्टर बाई तो लिली से मिलने घर आते कहते हैं मैंने तो जूली और फैंक को अपने एरिया में आने से ब्लॉक कर दिया है। मैं उन्हें मेडिसिन भी सेल नहीं करने वाला। प्लीज़ अपने मास्टर को माफ़ कर दो। लिली कहते अच्छा तो फिर आपने मेरे कॉल को रिसीव क्यों नहीं किया था? तो डॉक्टर बाई कहते हैं मैं कोर्ट को चॉइस कर रहा था, देखो क्या मैं हैंडसम दिखाई दे रहा हूँ। कि लिली कहती आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। कि हाँ तो लिली को पिंच करता है। वो कहती नहीं मैं आपसे अभी भी गुस्सा हूँ। तो डॉक्टर बाई कहते बताओ मैं क्या करूँ कि तुम सब मुझे माफ़ कर दो। तो हान कहता है नेक्स्ट वीक तो लिली की बर्थडे पार्टी है और आप अपने पार्टी को भी उसी दिन अरेंज करना, पर आपके मेहमानों की लिस्ट को मैं बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर बाई कहते ठीक है तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। तो लिली कहती है मेरे अंकल के पैर भी आपको जल्दी ठीक करने पड़ेंगे। वो कहते हाँ ये भी हो जाएगा। डॉक्टर बाई कहते बताओ पार्टी में कौन आएगा? हान कहते हाँ सबके नाम तुम ही लिखना। कि लिली कहती है पर मुझे लिखना तो आता नहीं है। तो हान कहते तुम्हें ड्राइंग करना तो आता है ना। फिर आगे से लिली के पुराने घर का जहाँ पर दादी तो बॉडीगार्ड को देखकर बहुत ही डर जाती है और बॉडीगार्ड उन्हें तो काट देता है, जिसमें लिली ने क्यूट सी ड्राइंग बनाई होती है और वो दादी को बर्थडे में इनवाइट करती है। वो यहाँ पर पढ़कर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है। कहती लिली को मैं याद हूँ, मैं पार्टी में ज़रूर आऊँगी। और मीनू अपने बेड पर लिली के बर्थडे पार्टी का कार्ड देखता है जिसमें लिली ने तो मीनू की ड्राइंग बनाई होती। वो तो स्माइल देता है, कहता है मानना पड़ेगा कि लिली बहुत ही ज्यादा क्यूट पेंटर है। और ऑफिस में तो भाव से कहता है शॉप बुक पापा देखो लिली ने मुझे अपना बर्थडे कार्ड दिया है। और ऑफिस में भी एम्प्लॉय के हाथ में लिली का बर्थडे कार्ड होता है। सब कहते लिली को हम तो याद है ना। फिर अस्पताल में तो जूली और फैंग जूली की माँ से मिलने आते हैं जहाँ लू तो गुस्से में आता है और सारी बातें बताता है। कहता है इसकी वजह से तो लू और फू फैमिली को सारी फैमिली ने ब्लॉक कर दिया है। अब माँ तो जूली पर बहुत ही गुस्सा करती है। फैंग कहता है मॉम शांत हो जाओ, जूली सबके सामने माफ़ी मांगेगी लिली से। तो यहाँ पर जूली माफ़ी मांगने से मना करती है। अब लू की माँ तो बहुत ही गुस्सा होती जूली को, वो तो काफ़ी डांटती है और साथ में पार्टी में जाने की वो बात करती है। फिर नेक्स्ट हफ्ते पार्टी के दिन तो जूली कॉल पर कहती है कि लिली की किडनैपिंग हो जानी चाहिए, उसका हाल वैसे होना चाहिए जैसा उसकी माँ को हुआ था। तब यहाँ पर तो फैंग आता है और पार्टी में चलने के लिए कहता है। फिर आगे पार्टी के गेट पर जहाँ पर लू और फू फैमिली पहुँच जाती है। अब सिक्योरिटी उन्हें अंदर जाने से तो रोक लेते हैं। हान कहता है क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन है? वो जूली और फैंग को बातें सुनाता है। और लू की माँ कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, पार्टी में तो मैं आ ही सकती हूँ। तो हान कहता है बिल्कुल नहीं। फैंग गुस्से में कहता है हान तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, तुम बहुत ही रूड हो। तो हान कहता है मैं तो जैसे को बस तैसा ही कर रहा हूँ। तब जूली कहती है मुझे तो लिली से माफ़ी मांगनी है, मुझे नहीं पता था कि वो डॉक्टर बाई की स्टूडेंट है, आई एम सॉरी। तो हान बोलता ठीक है तुम मेरी बेटी से माफ़ी मांग सकती हो और वो उन्हें पार्टी में आने देता है। अब यह पार्टी में जूली तो लिली को देखकर बहुत ही जेलस हो रही होती है और मिस्टर बाई अनाउंसमेंट करते कि आज से लिली तो उनकी स्टूडेंट है। तब हान जूली से कहता है तुम मेरी बेटी से माफ़ी मांगो। जूली कहती क्या सबके सामने? तो हान कहता हाँ सबके सामने, वरना तुम इस पार्टी से जा सकती हो। तो जूली कहती लिली आई एम सॉरी। कि हान की माँ कहती मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा ज़ोर से बोलो। कि जूली कहती है मैं लिली से माफ़ी मांगती हूँ, सारी गलती मेरी थी। उसे बहुत इंसल्टिंग की फीलिंग आती है। तो लिली कहती ठीक है मैं आपको माफ़ करती हूँ। डॉक्टर बाई कहते लिली बहुत ही ज़्यादा काइंड है। और तभी वहाँ पर तो डॉक्टर बाई के भाई आ जाते हैं और कहते हैं मैं डॉक्टर बाई का जूनियर हूँ, तो मुझे अंकल कह सकती हूँ। लिली कहती अंकल हेलो। और यहाँ पर सब तो लिली को यंग मास्टर कह के बुलाते हैं। लिली काफ़ी शॉक होती, कहती मेरी ना दाढ़ी है ना, मुझे ये सब मुझे मास्टर क्यों कह रहे हैं। तो सब यहाँ पर हंसते हैं। डॉक्टर बाई कहते हैं
डॉक्टर बाई कहते मैं सीनियर हूँ, मेरा जूनियर तो मेरा भाई है और तुम उसकी जूनियर हो और हम तीनों तो मास्टर है ना, इसलिए सब तुम्हें मास्टर कह रहे हैं। अब यह जूली तो किम को इशारा करती है। किम कहता मास्टर मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करता, मैं नहीं मानता कि लिली मेरी सीनियर बन सकती है। और कंपटीशन की वो तो बात करता है। अब लिली कंपटीशन के लिए तो मान जाती, कहते अगर मैं जीती तो आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो किम सोचता है मैं तो 20 सालों से मेडिसिन सीख रहा हूँ, इसके सामने हार तो नहीं सकता ना, और कंपटीशन के लिए यहाँ पर हाँ कह देता है। फिर आगे कंपटीशन के टाइम तो डॉक्टर बाई के भाई कहते तुम्हें लगता है ना कि लिली हार जाएगी, तुम्हें चिंता हो रही है उसकी। तो डॉक्टर बाई कहते बिल्कुल नहीं। तो डॉक्टर बाई कहते नहीं, मुझे लिली की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, देखना वही जीतेगी। और यह कंपटीशन तो स्टार्ट होता है जहाँ जो डिप्यूटीज होते मेडिसिन बनानी होती है, और यहाँ पर लिली तो सारी बातों को याद करके, पढ़ाई को याद करके मेडिसिन बनाती हैं। सबको लगता है कि लिली यहाँ पर तो हारने वाली है। अब किम तो मेडिसिन को बना लेता है, उसकी क्वालिटी तो 50% ठीक करने की होती है। सब किम की तारीफें करते हैं कि तभी वहाँ पर लिली आते अपनी मेडिसिन को लेकर। उसकी स्मेल से किम सोचता है इसकी स्मेल कितनी स्ट्रांग है, ये इतनी अच्छी मेडिसिन कैसे बना सकती है। और डॉक्टर बाई कहते कि लिली के मेडिसिन का इफेक्ट तो 80% है। यहाँ पर सब तो बहुत ही खुश होते हैं और हैरान भी। डॉक्टर बाई के भाई कहते मैं तो बस 70% इफेक्टिव बना सकता हूँ, इसने 80% बना दिए। अब यहाँ वो थ्योरी के बारे में भी सारी बातें बताती कि किम तो यहाँ पर अपनी हार मान लेता है। लिली के पास नॉलेज है, मैं इस बातों को मानता हूँ। तो हान कहता है तुम सब ने देखा कि मेरी बेटी कितनी कमाल की है। डॉक्टर बाई बोलते क्या किसी के पास कोई सवाल है, तो सब यहाँ पर कहते नहीं और लिली को सब तो ग्रीट करते। तब हान कहता है आधे घंटे बाद तो मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी है, वो रेडी होने जा रही, आप सब इसका वेट करो। और जूली फोन करती कि काम हो जाना चाहिए। और फैंग तो जूली को नोटिस करता है और यहाँ रूम में तो लिली इतने बड़े बर्थडे पार्टी से नर्वस होने की बात बताती है। तो हान बोलता है इसमें नर्वस होने वाली कौन सी बात है, और मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। तो हमारे अंकल ने गिफ्ट भेजा है कि वो तो अपने रोबोट को देखती है, बहुत ही खुश होती है। तो बिहान बोलते मेरे पास भी तोहफा है कि तुम्हें पसंद आएगा, और वो तो ड्रेस दिखाता है। लिली बहुत ही खुश होती, कहती ड्रेस तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हान बोलते इसे मैंने डिज़ाइन किया है तुम्हारे लिए। कहता मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी रेडी होकर आ जाओ। और वहाँ एक मैन तो छुपा होता है। फिर आगे हान तो बर्थडे पार्टी में जाता है, जहाँ हान की माँ कहती मैं आप सबके सामने ऑफिशियली हान फैमिली की बेटी और हान की बेटी के बारे में अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, हमारे खानदान का खजाना। हान कहते लिली आ जाओ, कि वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती और लिली आ जाती। लिली को देखकर तो जूली बहुत ही हैरान हो जाती है, और फैंग को लू को तो यहाँ पर रोजी याद आती है। अब जूली काफ़ी गुस्सा होती, बोलती यहाँ पर कैसे आ सकती है। कि लिली बताती पापा मैंने रूम के बाहर ना एक बैड मैन को देखा था। सीन फ्लैशबैक का, जहाँ एम्प्लॉय कहती लिली मैं तुम्हारे कपड़े पहले प्रेस करके लाती हूँ। उसकी जाती वहाँ पर तो पौधे कहते लिली जल्दी से छुप जाओ, कोई बुरा पर्सन यहाँ पर आया है। और लिली तो मैन को देखकर कुर्सी के पीछे छुप जाती है। अब वापस सीन हान कहता है इसका मतलब कि गलती से उसने तुम्हारे रोबोट को उठा लिया। तो लिली कहती हाँ मेरी इसकी शक्ल तो एक जैसी है ना। तो हान गुस्से में कहता जूली से क्या तुम कुछ कहना चाहोगी। जूली तो यहाँ पर डर रही होती है कि फैंग कहते बताओ तुम अभी किससे बातें कर रही थी। और वो तो फ़ोन करता है, जहाँ गुंडा कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से रॉबर्ट को उठा लिया। कि वो तो चिल्लाती है चुप रहो। अब लुताए कहते हैं सब क्या हो रहा है। सब जूली को यहाँ पर बातें सुनाती है, और जूली की माँ तो जूली के लगा देती है, कहती तुम कितनी बेशर्म हो। तो जूली गुस्से में कहती मैं क्या ही करती, ये लड़की हान की बेटी नहीं बल्कि रोजी की बेटी है। फैंग कहते मतलब। तो जूली कहती लड़की तुम्हारी और रोजी की बेटी है, मैं इसे बर्दाश्त कैसे कर सकती हूँ। अब लिली हान के हाथों को पकड़ लेती है। फैंग जूली को उठाता है, कहता सारी बातें गलत फहमी है और लिली तो एक मिस्टेक है, इसके बारे में तुम इतना क्यों सोच रही हो। तो हान गुस्से में कहता है अपनी घटिया जबान को तुम बंद रखो। अब यह सब तो लिली को इनलीगल बेटी कहते हैं। हान तो गुस्से में सबको देखता है। तो लू कहता है ये बेटी रोजी की है तो इसे वापस करो रोजी को। फैंग चिल्लाता है रोजी यहाँ पर जल्दी आओ, क्या तुम अपनी बेटी की यूज़ करके मुझे अब पाना चाहती हो। तुम कितनी घटिया माँ हो। यहाँ पर लिली तो बहुत ही रोती है कि हान की माँ कहती तुम सब कितने घटिया पर्सन हो। हान बताता है कि रोजी की डेथ हो चुकी है। और लिली कहती है आप सब मेरी माँ की इंसल्ट नहीं कर सकते, आप सब मुझे मेरी माँ को नहीं चाहते थे ना, मैं भी आप सबको नहीं चाहती। और फैंग गुलू तो उस दिन की सारी बातें याद करते, कहते इसका मतलब सच में रोजी की डेथ हो गई है, हम लास्ट टाइम भी उससे नहीं मिल पाए। तो जूली कहती क्या ही फर्क पड़ता है,
वो लड़की मरना ही डिजर्व करती थी। और बोलती लू से रोजी ने तुमसे तुम्हारी बहन को छीना था, कहती फैंग से उसने तुम्हें लव मेडिसिन देकर फंसाया था, रिपोर्टर्स को बुलाया था, क्या तुम सारी बातें भूल गए हो। तभी हाँ लिली से कहता है, लिली तुम्हारे पास पापा है ना, और फैमिली भी है, तुम इन सबके लिए क्यों रो रही हो, और मैं तुम सबको सच बताता हूँ। और कहता है मीनू आ जाओ। तो लिली कहती अंकल आपके पैर ठीक हो गए। मीनू कहता है हाँ, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ इसके लिए, तुमने ही तो मुझे 500 साल पुरानी मेडिसिन ला के दी थी, जिसकी वजह से मैं अभी ठीक से चल पा रहा हूँ, मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। गिसेम बोलता है जूली से कि तुमने कहा कि रोजी ने तुम्हारी जगह ली थी, पर तुम और रोजी चेंज हुए थे, इसमें बस नर्स की गलती थी ना कि रोजी की। तुमने इल्जाम लगाया था कि रोजी ने तुम्हारे शूज में पिंस को डाला था, पर सब तुम्हारा प्लान था ना कि रोजी का। इसे लू ने गुस्से में रोजी के फिंगर्स को बर्बाद कर दी और रोजी के भी डांस नहीं कर पाई अपनी लाइफ में। लू गुस्से में बोलते रोजी सारा तुम्हारा प्लान था कि मीनू कहता है, और फैंग तुम्हें फंसाने के लिए मेडिसिन तो जूली ने दी थी ना कि रोजी ने। जूली के आने से पहले वहाँ पर रोजी आ गई थी और तुमने रोजी को अपने रूम में खींचा था, तुमने उसे फोर्स किया था। अब रोजी तुमसे प्यार करती थी, इसलिए उसने सारी बातें नहीं बताई ताकि तुम खुद को हेट ना करो। फैंग कहते ऐसा हो नहीं सकता। मीनू कहता है इस पेन ड्राइव में सारे सबूत है, तुम इसे देख सकते हो, विश्वास करना ना करना तुम्हारी मर्जी, और उसे फेंकता है। और फैंग तो गुस्से में जूली को पकड़ता है, कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो जूली कहती क्योंकि मैं सारी चीज़ों को वापस पाना चाहती थी, जो मेरा है मैंने उसे वापस पाया, तो मैंने क्या ही गलत किया। और तुमने खुद ही तो रोजी को हेट किया था ना कि यहाँ पर वो तो जूली के लगा देता है। बोलता है मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते आज ही ख़त्म करता हूँ। लू कहता है मैं तुम्हें लू फैमिली से निकालता हूँ। वहाँ से जूली तो चली जाती है और मिस लू यहाँ पर तो रोती कहती है इसने मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया, रोजी के साथ मैंने कितना गलत किया। तभी लिली कहते डॉक्टर भाई आपके पास तो मेडिसिन बची है ना, आप ग्रैंड माँ का इलाज कर ही सकते हो। तो लू की माँ कहती रोते मैं तुम्हारे माँ के साथ ने कितना गलत किया और तुम मेरी जान को बचाना चाहती हो। तो लिली कहती माँ ने कहा था खेट करने से ज़्यादा किसी की हेल्प करना अच्छा होता है, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। फैंग कहता है घुटनों पर बैठकर लिली मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। उसके हाथों को पकड़ता है। लू कहता है लिली मैं तुम्हारा मामा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कि लिली दोनों के हाथों को धक्का मार के मीनू और हान के हाथों को पकड़ती है। मीनू कहता है ये मेरी भतीजी है, हान कहता है ये मेरी बेटी है। लिली बोलती मेरे पास तो पापा है, अंकल है, ग्रैंडपा है, ग्रैंडमा है, इतनी प्यारी फैमिली मैं आप सबको नहीं चाहती। पापा हम घर जाके बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। और वो तो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और सब तो रोते रह जाते हैं। तो ड्रामा कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।